मैं बताना चाहूंगी। अच्छा बताइए, चलिए लेडीज फर्स्ट। और उधर इसकी जो एक्सपेक्टेशन है और अगर नहीं होती है तो फिर इसको गुस्सा आता है, तो जैसे खिसियानी बिल्ली का बाना। बढ़िया बहुत सही। नमस्ते, गुड इवनिंग मिंगलावा, आप सभी का स्वागत है कैंडीड विद दशरथ, ब्रॉट यू बाय रॉयल कोटन टूर्स एंड ट्रैवल्स। एक हमारी पहल है और ट्रेलर देखने के बाद आई एम श्योर आप में एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई होगी। कितना धमाकेदार ट्रेलर था। तो इस एपिसोड की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम रिनोन इंडियन फैमिलीज को इनवाइट करेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे, उन्होंने अपने लाइफ में क्या स्ट्रगल किए हैं, क्या सक्सेस किया है जो हमें इंस्पायर करेगी। और ऐसे ही आज एक फैमिली मेरे साथ है जिनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। अगर म्यांमार में हम रिनोन फैमिली की बात करें और उसमें उन फैमिली का नाम ना है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज आप उनके बारे में जानना चाहेंगे। आप उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में देखते हैं, वेरिन आपको थोड़ी बहुत परिचय मिलती होगी उनकी, लेकिन मैं उन्हें कैंडिड अनफिल्टर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन मिस्टर रविंद्र जैन एंड मिसेस रोली जैन। नमस्कार जैन फैमिली, आपका स्वागत है कैंडिड विद दशरथ में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको लेकर, एंड शायद मेरी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही ट्रेलर के बाद कब आपसे मिलेंगे, कब आपसे बहुत सारी चीजें जानेंगे। एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अबाउट द फैमिली, ओनली द फैमिली सेगमेंट। वी हैव 6 सेगमेंट इन दैट वन। विल बी स्पीकिंग अबाउट आपकी फैमिली क्या है, थोड़े से गेम होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारी गॉसिप होगी। ठीक है, सो वेलकम एंड हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू। वी आर आल्सो सुपर एक्साइटेड। तो चलिए हम अपने पहले सेगमेंट के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है जान पहचान। पहले तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो मैं जानना चाहूंगा रविंद्र जी, आप भारत में कहाँ से हैं, आपकी फैमिली कहाँ से है, आपका बचपन कहाँ गुजरा, एजुकेशन क्या है? सो वी आर एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। दशरथ, आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है। थैंक यू। मेरा जो बचपन है वो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में गुजरा है, और मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ जी, उस स्कूल में उस वक्त 2 रूम का बिल्डिंग था और हम पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। और 8th क्लास तक स्कूल था, बट सिर्फ 2 टीचर थे। अच्छा। और मैंने उसके 8 तक मैं उधर पढ़ा। उस गांव का नाम है ननौरा। उसके बाद दूसरा हम ब्लॉक जगह पे आ गए, जखौरा, वो भी यूपी में ही है। 9th-10th मैंने उधर से किया। फिर 11th-12th मैंने बर्नी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर से किया जी। और 1989 में मैं बीएससी करने इंदौर आ गया। अच्छा। तो और मैंने बीएससी किया हिंदी मीडियम में। अच्छा, ओके। तो फिजिक्स, रसायन विज्ञान, हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब मैंने पढ़ाई किया। देन आई हैव डन बीएससी इन हिंदी मीडियम। ओके। एंड आई हैव माय one younger brother and 2 sisters. अच्छा। So then my younger brother come and join to study with me. And इंदौर में? इंदौर। दोनों साथ में पढ़े? दोनों साथ में। तो फाइनल ईयर में जब बीएससी में था तो पापा, बिकॉज मेरी बहन वैसे मेरे से उम्र में 3 साल छोटी है, लेकिन पापा ने बोला अभी उसकी शादी करना है तो अभी हम तुमको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी क्या करें? तो मैंने घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैथमेटिक्स? नहीं, इंग्लिश मैथमेटिक्स बच्चों को।
वो मैं प्राइमरी बच्चे या प्राइमरी अप टू 8th ओके और अप टू 9 10th ऑल्सो, बट उस वक्त हमको 300 रुपए मिलते थे अगर आप Per student? पर स्टूडेंट उनके घर जाके पढ़ाते थे। अच्छा प्राइवेट ट्यूशंस हाँ, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। अच्छा फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो 800 रुपए मिलते थे। अच्छा बट इंग्लिश मेरा वैसे बहुत अच्छा था, ग्रामेटिकल लिखना, बट बोलने का कुछ भी नहीं आता जी। क्योंकि मैंने बीएससी किया हिंदी मीडियम में। तो फिर मैंने क्या किया, एक काम करो, मैंने एक इंग्लिश होम करके कोचिंग क्लास था इंदौर में, वो ज्वाइन किया अच्छा स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। जी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जब वो क्लास ज्वाइन किया, वहां जो सीखा, लेकिन अब बात किससे करें क्योंकि हमारे सर्कल में तो किसी को इंग्लिश आती नहीं। जी तो फिर मैंने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में एमए इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ नाइजीरिया के 2 स्टूडेंट पढ़ते थे, मैंने उनसे दोस्ती कर ली। अच्छा लंबे चौड़े 6.5-7 लंबे, फीट के तो इस बहाने मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो गया अच्छा और इस बहाने मेरा एमए इंग्लिश लिटरेचर भी हो गया। अच्छा मेरी जो प्रोफेसर थे मेरे कॉलेज में, सब लोग बोलते थे, क्योंकि मेरा शुरू से आदत है, मैं बहुत कम, मेरा आई एम नॉट गुड डिस्क्रिप्शन नहीं करता, मैं जो भी मुझे बोलना है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। मुझे मार्केटिंग नहीं आती कि इसको इस तरह से बड़ा कचड़ा के दिखा, बिकॉज जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है वो नंबर्स में बात करता है एब्सोल्युटली mostly। करेक्ट। और अब सेल्स में भी है हाँ, तो sales बाय में। डिफॉल्ट आ जाता मुझे आज भी ध्यान है, मैंने अपनी जिंदगी में 76 इंटरव्यू में मैं फेल हुआ था। है फॉर ए फार्मास्यूटिकल या फिर इन जनरल एनी जॉब। अच्छा एनी मुझे जॉब उस वक्त मुझे जॉब चाहिए था, एमआर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज द रीजन यू फील क्योंकि कि पैसे कैसे चाहिए ना आप। नहीं जॉब के लिए इंटरव्यू में फेल होने के लिए नहीं, जब इंटरव्यू में आप देने जाते हैं ना, हाँ। उस वक्त इतने जॉब भी नहीं हुए थे, तो मैं 76 इंटरव्यू में फेल हुआ था। ये बात कब की है 1992 92 जब मेरे को पहला जॉब जो मिला था वो मेरा 77th इंटरव्यू था। ओके दैट इज इन फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल। कौन सी कंपनी वॉरेन फार्मा करके एक फार्मा अच्छा। डेंटल प्रोडक्ट बनाती थी, सेंसोफॉर्म सेंसोडेंट के, जो अभी इंडिगो फार्मा ने खरीद ली। इंडिगो ने जी। खरीद ली। वो उसमें मैंने से 4 महीने काम किया। हम्म उसके बाद मेरा 3 कंपनियों में जॉब लगा। एक ही समय में मैं 3 में सिलेक्ट हो गया, बोकाट, टोरेंट एंड प्रोटेक सिप्ला। सो देन आई जॉइन प्रोटेक। अब सिप्ला उस टाइम पे नंबर 1 कंपनी मतलब नंबर 1 और प्रोटेक सिप्ला जो हुआ उसमें मैं ज्वाइन किया, और हमारा पहले 3 महीने में जी लॉन्चिंग किया था मैंने प्रोटेक, हमारा सेल हो गया 1 लाख रुपए लॉन्च। बड़ी बात उस time बड़ी पे, हाँ। वक्त। तो जब हम ट्रेनिंग में गए तो उस वक्त मुझे मिस्टर भाई के हमीद, जो सिप्ला के डायरेक्टर है, चेयरमैन के छोटे भाई, वो उनका, मैं और एक मेरा और दोस्त है राजेश गुप्ता, वो खंडवा में एमआर था। हम दोनों अकेले थे जिन्होंने ऑल इंडिया में 1 लाख Highest सेल अचीव किया। तो उनका मुझे आज भी डायलॉग याद है, बोले जैन साहब और गुप्ता जी कौन सा आटा खाते हो कि 1 लाख सेल हो जाती है, बाकी सब जगह भी भेजो। तो वो आटा अभी भी आप खा रहे हैं तो आपके घर में आपका फैमिली कहाँ रहता है, इंदौर में या ललितपुर में? नहीं, भी आपके मेरा माताजी? जो खुद का घर है वो इंदौर में है। मेरे मम्मी पापा जखौरा में अभी भी रहते हैं। अब तो आपका मम्मी पापा और जो बड़े मेरे भैया? दोनों बहन की शादी हो गई, एक चंदेरी में है और एक बीना। चंदेरी कौन सा, वो चंदेरी स्त्री वाला गाँव? गुना हाँ, वो चंदेरी साड़ी वाला। और गुना, और दूसरी बहन जो बड़ी वाली है, जो मेरे से छोटी है, वो बीना में रहती है। और मेरा छोटा भाई जो कुलदीप जैन है, वो कंपनी सेक्रेटरी है गुजरात पेट्रोकेमिकल्स में। सो आपके मम्मी पापा अकेले रहते एट दिस एज दे मैनेज एवरीथिंग? हाँ, वो अभी मोस्टली गांव में रहते, लेकिन कभी वो अपने मेरे भाई के पास रहते। तो गांव में आपकी जमीन खेती करते हैं क्या, मतलब पापा का देख, हमारे पापा की एक दुकान हुआ करती थी गांव में, छोटी सी, जिसमें सब कुछ मिलता था। किराना की या किराना क्लब, जनरल स्टोर? तो अभी पापा मम्मी कुछ नहीं। पापा ने फोर्स नहीं किया आपको कभी कि आप क्यों जा रहे हो अपनी दुकान है वही संभालो? उस वक्त देखो क्या होता है ना दशरथ, जो बड़ा भाई, जो फैमिली में बड़ा, एल्डेस्ट वन आपके साथ? आई एम द एल्डेस्ट वन। एल्डेस्ट वन है ना, वो बेसिकली पिता ही होता है एक तरह से। और अगर आपकी 2 बहनें और एक छोटा भाई है, तो जो जिम्मेवारी होती है ना, तो जैसे मेरे बच्चे कई बार पूछते हैं आपका पापा का रिएक्शन नहीं होता कुछ। अच्छा। मेरे को आज भी ध्यान है, जब मैं 5th में पढ़ता था, आई थिंक मैं 11 साल का था, तब मैं ट्रैक्टर पे बैठ के अनाज बेच के आ जाता था। तो जस्ट इमेजिन 11 साल से मैंने व्यवहारिक जिंदगी में था। तो मेरे को ये सब बहुत ज्यादा चीजें, उस समय ऐसे भी था कि अभी थोड़ा
30-35 तक भी यंग लड़के कहा जाता है। उस टाइम पे जैसे 10-12 साल के लोग ये हाथ बढ़ाना शुरू करो बिल्कुल। और फिर ये आप था। बड़ा होते तो वो हो ही जाता है हाँ, ना automatically। हाँ ऑटोमेटिकली तो बट वो भी अच्छे दिन थे हर लाइफ का हर जो अच्छा। भी है वो भी बहुत अच्छे तो दिन ललितपुर इज उत्तर प्रदेश एक्चुअली। या उत्तर प्रदेश इट इज इन बुंदेलखंड। तो आप अगर ललितपुर और झांसी के बीच में ट्रैवल करेंगे हाँ। तो 7 बार मध्य प्रदेश आएगा फिर उत्तर प्रदेश आएगा। सो अच्छा। इट्स लाइक ए मिक्स जंक्शन काइंड ऑफ दोनों का साथ। ओके, तो भाभी जी अभी आपकी ओर आएंगे Yeah. कि रविंद्र जी का बताया हमें बचपन के बारे में सारी चीजें और डिटेल में बात करेंगे जैसे आगे जाते हैं। अब आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, भारत में कहाँ से, आपके फैमिली में कौन कौन है, एंड देन वी कम द इंटरेस्टिंग स्टोरी, द लव स्टोरी ऑफ मिस्टर रविंद्र जी एंड रिलीजन। तो जानना चाहेंगे आपका मूल भारत में क्या है। एक्चुअली बेसिकली मैं सागर से हूँ जी। और मेरे पापा जो है मार्केटिंग फेडरेशन में मैनेजर थे। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब था, सेमी गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। और माय मदर शकुंतला सिंह जी। शी वाज अ सोशल वर्कर एंड शी वाज वेरी फेमस इन अच्छा, सो सागर। वहां से आपको ट्रेट है सोशल एक्टिविटी, Yes, सोशल yes, वर्क। ओके, दैट्स definitely from ग्रेट। my mother only. अच्छा। एंड मतलब बचपन से ही उनको देखा है कि उनका जो एक पार्ट था वो फैमिली के लिए था एंड द अदर पार्ट शी वाज वर्किंग फॉर द सोशल एक्टिविटी। अच्छा। तो चाइल्डहुड से वही देखा कि वी हैव ओनली वन लाइफ, तो उसका बेस्ट यूज है कि समाज की अच्छा। सेवा करो। सो एंड मेरे 2 ब्रदर हैं। मेरा जो यंगर ब्रदर है वो यूएस में सैन डिएगो में। अच्छा। 25 ईयर से That's ही गॉट ऑलरेडी सिटीजनशिप। अच्छा। और एल्डर वन इज इन सागर। तो मेरे जो फादर, तो मम्मी पापा का ख्याल रखते हैं। हाँ, मम्मी तो आई लॉस्ट माय मम्मी Oh, आफ्टर sorry. माय 6 month ऑफ माय मैरिज। अच्छा, आई एम सॉरी, इट वाज नॉट That's अवेयर। okay. And but my father is living with my elder ब्रदर। yeah. अच्छा, ओके। मेरे ख्याल से Right now he is with me. He is with you. Right That's now good. he I is see here. many function. तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कौन से, जैसे सर का हिंदी माध्यम में हुआ, आपका स्कूलिंग क्या रहा और किस फील्ड में आपने एजुकेशन पूरी की। ऐसा मेरा स्कूलिंग मैंने बहुत से स्कूल चेंज किए। एज आई मेंशन यू कि पापा सर्विस में थे। अच्छा, ये पूरा एमपी आप नहीं, नहीं, पापा जी सर्विस में थे। उनका बिजनेस भी उन्होंने स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। तो फिर उन्होंने मेरा जो स्कूलिंग है वो मैंने वो शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, वेरी फेमस हिंदी मीडियम अच्छा, स्कूल। हाँ, तो मेरा स्कूल हिंदी माध्यम से करा आपने? हाँ जी, 100% अच्छा। हिंदी। और उसके बाद जो मेरी कॉलेज था वो मैंने कोएड में किया है, सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, दैट इज वेरी फेमस। अच्छा, ओके। तो वो कोएड में किया, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स ही था। अच्छा, ओके। और ग्रेजुएशन मैंने बायो साइंस में किया। अच्छा, और उसके बाद मैंने भी जो जॉब करी अपने इंडिया में। मैंने अच्छा, जॉब MA करी आपने। एमए किया, इंग्लिश में किया। इंग्लिश में बीएससी ग्रेजुएशन मतलब बायो साइंस में किया। अच्छा, then okay. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया। इंग्लिश, अच्छा। और उसके बाद बस आई थिंक फर्स्ट ईयर ही हुआ था, फाइनल ईयर के टाइम पर ही मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो जॉब नहीं करी आपने कभी मैंने Never कोई जॉब किया। नहीं इंडिया किया, में भी नहीं। नथिंग अच्छा, कोई अच्छा। भी जॉब नहीं किया। मींस उस टाइम नहीं किया, आफ्टर मैरिज मैंने स्टार्ट किया। आफ्टर मैरिज मैंने अपने आप को टेस्ट किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है जल्दी। आई वाज रनिंग 22 ओनली जब मेरी अच्छा, शादी हुई। अच्छा। और घर में कोई भी शादी का एटमॉस्फेयर नहीं था कि रोली की शादी करना है। अच्छा। बिकॉज मैं अपने बहुत सारे भाई हैं, मतलब बहनों में मैं अकेली थी। अच्छा। कजिन्स वगैरह में भी। ओके, यू आर द ओनली, द लाडली, the only- at that time, नोटोरियस, yes. मस्ती करने वाली, सबको बिल्कुल। परेशान करने वाली। हाँ, मतलब मैं शुरू से बहुत ही सिंपल मेरी पर्सनालिटी, यू कांट बिलीव कि मतलब मैं बोलती भी बहुत कम थी। अच्छा, I'm तो not लेवल like लकी this. एक्चुअली, अदरवाइज 4-5 कजन्स में मतलब एक लड़की होना मतलब वो बहुत नक्चड़ी होती है, झगड़ा करती है। 8 to 10 कजिन्स में। अच्छा। उस टाइम मैं अकेली बेटी थी। अच्छा, तो इवन जब क्या तो लाड प्यार बहुत मिला होगा। बहुत ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा। और मतलब अटेंशन भी बहुत मिलता था। बोलते ना अटेंशन सीकर बच्चा है, तो बिल्कुल मैं वैसे ही बड़ी हुई। अच्छा, अच्छा, तो इवन मैं स्टॉप पर भी खड़ी हूँ कि मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है तो और वो बस आ रही हो रही थी, सपोज वो 10 मिनट भी लेट है बस, तो वहां जितने भी आसपास के लोग होंगे, लाइक हमारे मामा या अंकल्स या कोई भी फ्रेंड, तुरंत मम्मी को कॉल करेंगे, व्हाई शी इज देयर। मतलब अच्छा, उसको अभी तक जाना चाहिए बहुत था। caring थे, हाँ। बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे। अच्छा, तो अच्छा, मतलब टेम्पर चाइल्ड थी मैं। अच्छा, अच्छा। और लाइफ मतलब बचपन बहुत ही अच्छा अच्छा रहा, गया। और हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में थे। घर हमारा सागर में बहुत बड़ा था, लेकिन उसी में हम लोग सेपरेट सिर्फ घर बड़ा था, बट रहते इकट्ठा थे सारे। रहते इकट्ठे, दादा दादी, बड़ी तो मम्मा। आपका मैटरनल सरनेम सिंघई, सिंह है। Yes. आप जैन कम्युनिटी से ही है? जैन कम्युनिटी अच्छा, से। और आप आपको तो जैन ही वैसे की। चलिए, तो अभी अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ऑडियंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हाउ डिड बोथ ऑफ यू मीट, कैसे हुआ? ये लव स्टोरी थी, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? तो ज्यादा तो मैं पूछूंगा नहीं, आपसे ही सुनना चाहूंगा। दोनों में से कौन बताना चाहेगा जो अच्छे इंटरेस्टिंग? मैं बताना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। चलिए चलिए चलिए, लेडीज फर्स्ट। तो शुरुआत करो कि कैसे है आप
लव मैरिज है अरेंज मैरिज? It's from my side it is arranged marriage, but from Ravindra it is love marriage. हाँ वो बोलने So जा one रहे थे day- कि उनके पापा it's ऊपर one रहते, तो day- मैंने नहीं रुकी, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम अलग से लेंगे इसका, तो One day उस पे था। टॉपिक आते हैं। एक्चुअली रविंद्रा मनसब में रहते थे, वहीं मेरे पापा जी ऑलरेडी मेंशन ना, पापा जी मार्केटिंग फेडरेशन में डिप्टी मैनेजर ऑफिसर थे। तो पापा फर्स्ट फ्लोर पर थे और ग्राउंड फ्लोर पे, तो हमारा परीक्षण पर्व था। और बस उसमें ये था, मम्मी गई हुई थी, मम्मी तो हम लोग बच्चों के साथ ज्यादा रहते थे, पापा के साथ जस्ट टाइम नहीं जाते थे। तो बस परीक्षण पर्व था, रविंद्र ने बोला हम लोग रात में नहीं खाते, जे हैं परीक्षण पर्व में 10 डेज, हाँ, after 6 या रिस्ट्रिक्शंस है, संडे के बाद नहीं खाते। फॉलो ऑल दैट। तो बस रविंद्र ने पापा को बोला, मम्मी को बोला, मम्मी यदि आप यहीं खाना बना लो और हम सब साथ में खा लेंगे तो परीक्षण अच्छे से होगा। अच्छा। मम्मी ने कहा ठीक है। बस मम्मी और रविंद्र का जो ट्यूनिंग था बहुत ही क्लोज हो गया। नहीं और इन्होंने शायद पापा- प्री वर्क करा होगा कि इनकी एक बेटी है, यस यस, ठीक है, मम्मी was इसलिए used नहीं to तो say- नहीं ऐसे क्या क्या, रीजन है सडनली नाइस होने का किसी के साथ? दशरथ एक चीज था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही एक्टिव थी और शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जी, जी। एंड आपको जैसे मैंने बोला ना, सोशल वर्कर भी थी हाँ, वो, correct। और आई थिंक शायद ही कोई फील्ड हो जिसमें वो नंबर 1 ना हो, अच्छा। आई कैन से दैट। अच्छा दैट्स ग्रेट। तो शी वॉज वेरी एक्टिव इन एवरी फील्ड। उनका आकाश गंगा कोचिंग सेंटर चलता था उस टाइम, शायद नंबर 2 पर था वो। एजुकेशन नहीं कोचिंग सेंटर था, कुकिंग बेकिंग अच्छा, okay, हैंडीक्राफ्ट। तो the उस टाइम other इट वाज अ occasional बिग courses थिंग, actually। क्योंकि उस टाइम कुछ भी नहीं होता था, तो शी वाज वन ऑफ देम। अच्छा, तो बस मम्मी को रविंद्र देखते थे कि हर जगह मम्मी स्टेज पर होती थी, कोई भी प्रोग्राम होगा तो मम्मी तो की इनकी बेटी बहुत अच्छी personality- होगी, चलो इनके साथ अच्छा रविंद्र को कनेक्शन लगा- बनाए। और इनका ही इज वेरी स्मार्ट गाय। अच्छा। इन्होंने सोचा मम्मी इतनी सुंदर है, 19-20 भी होगी बेटी तो भी चलेगी। चलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये प्री वर्क किया था, उसी हिसाब से मेरे ख्याल से घर भी आपने रेंट पे इस तरह से लिया था कोई? नहीं वो ऑब्वियस था पहले नहीं से। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी जब इसकी जो मम्मी वहीं घर में रहती थी, तो ऐसे ही बात चल रही थी, तो वहाँ एक अनीता करके लेडी भी, वो भी सागर था जी। वो भी इनके पापा के ऑफिस में ही काम करती हाँ। थी। तो इसके पापा मम्मी भी लड़का ढूंढ रहे थे रॉली के लिए, और मेरे मम्मी पापा भी लड़के ढूंढ रहे थे मेरे लिए। तो उन्होंने ऐसे, हम लोग बैठे हुए थे, तो बोले तुम इधर उधर लड़का लड़की क्यों ढूंढ रहे हो, इतना अच्छा बगल में लड़का चुरा गाँव में तुम्हारे। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस वक्त STD PCO से फोन करते थे। हाँ। तो एक बार इसकी मम्मी और हम लोग फोन करने गए, तो इसको उन्होंने फोन लगाया, तो मैंने सिर्फ इसको पूछा, रॉली हेलो हाय हुई, बस इससे ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो मेरी, एक्चुअली अगर मैं सही मायनों में कैंडिड बोलूं तो मुझे मेरी सास से प्यार हो गया था। वो मतलब आई रियली इंस्पायर हर। वो बहुत ही अच्छी लेडी थी और वो मुझे भी बहुत पसंद करती थी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे चुना तब मैं कुछ नहीं था, सिर्फ एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। और अब तुम्हें मालूम है कि हमारे समाज में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बस salesman, other salesman। बस कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये तो हमने भी सुने हैं। हाँ, बट कि मेरा बड़े माता पिता बोलते हैं कि वो फार्मा में लग गया, लेकिन है तो एमआर। इवन फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती जब उनको पता चलता है ना कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से शादी कर रहे हैं, तो क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम पर है? फिर भी आपके टाइम पे तो चलो थोड़ा बहुत अच्छा फिर रिस्पेक्ट भी इतना नहीं। मैं शुरू से बहुत ब्लंट हूँ, मुझे जो करना मैं वो ही करूँगा। हाँ डायरेक्टली, जैसे अभी और कैंडिड एक्चुअली जब मैं बहुत जल्दी कुछ में चेंज नहीं होता, बिकॉज आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। आप जी। क्या मेरे बारे में सोचते, मुझे उससे कुछ फर्क ना Correct। पहले पड़ता था, ना आज पड़ता है, ना कभी पड़ता। तो उसके बाद मैंने अपने बहनोई को बोला आप भी चलो मेरे साथ, सागर में एक लड़की देखने जाना है। तब तक मैंने इसकी कभी कोई पिक्चर भी नहीं देखी थी। अच्छा। और शकल तो उस वक्त देखने का मतलब पॉसिबल ही नहीं था। हाँ। तो फिर मैंने मेरी बहन और जीजाजी ने बोला एक काम करो, एक सलवार सूट मैंने ले लिया और हम लोग सागर As a चले gift, गए। हाँ। वो मैं इसको लेके गया, तो जैसे ही मैं इंटर किया तो मैंने, ये 3 लोग हुए थे, अब मुझे नहीं मालूम रॉली कौन सी है। तो मैंने बोला कि रॉली, अच्छा तुम ही रॉली हो, मैंने तुम्हारी एक तस्वीर बना के रखी थी और तुम वैसे ही लगती हो। अच्छा, तो इन्हीं को पूछे। ये इसी डायरेक्ट को ही वैसे मैं- बोला। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कजिन सिस्टर इनको पसंद आ रही तो क्या होता? और एक और चीज मैं जो बताना चाहा, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है समीर कुमार। अच्छा। वो भी उस वक्त अरिस्टो में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जी। हुआ करता था। तो जब उसके जाने के पहले हम दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। उस दिन मैंने उसको बोला था, जब अभी हम सागर गए नहीं तब अच्छा। मैंने जाके बोले समीर, मैं वो ये मिस्टर सिंघई है ना, उसकी लड़की से शादी करने वाला हूँ। अच्छा। तो वो बोलता है तू लड़की देखा नहीं, कुछ किया नहीं। अरे मैंने कहा मेरी तरफ से दुआ है, उनका देख लेंगे सारी चीज। तो मतलब आपकी ओर से लव मैरिज, उनकी ओर से Arrange अरेंज marriage। मैरिज। तो आपकी एंगेजमेंट कब हुई, कौन से साल में हुई?
96 में 96 में। और शादी 15 फरवरी, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। कितना टाइम था उसमें भी? वो नहीं, या 2 मंथ। 2 मंथ। तो आपका भी हाँ पहली मतलब लव एट फर्स्ट साइट या फिर एक्सेप्टेंस एट फर्स्ट साइट? क्यों नहीं Acceptance. इमीडिएटली एक्सेप्टेंस? एक्चुअली मेरी मम्मी ने बोला कि रविंद्र को पसंद करती थी मम्मी, हाँ। और मम्मी ने रविंद्र की 2-3 क्वालिटी बताई। रविंद्र ने जैसे बोला, एक तो सेल्फ मेड पर्सन है, तो सेल्फ मेड का एक अपना एक अलग ऑरा होता है। एक अलग आपने ऑरा कहा कि आपकी मदर सोशल एक्टिविटीज में थी, तो शी नोज द वैल्यू एंड द सेकंड पार्ट कि मेरी मम्मी, आई मेंशन यू ना कि बहुत एक्टिव, तो इनके आने के पहले भी मम्मी जब इंदौर गए तो उन्होंने राउंड लगाया रविंद्र की कंपनी का, जिस कंपनी में ये काम करते थे सिजला में। अच्छा। तो वहाँ जीएम से मिली मम्मी, कि मुझे कैसा, नहीं मालूम। रविंद्र को नहीं मालूम है सब। अच्छा, आपका फीडबैक वहां से लिया गया। तो मम्मी डायरेक्ट जाके मिले उनसे जीएम से कि रविंद्र का क्या स्टेटस है, फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि अभी तो हम वो जानते हैं जो हमने 2-3 महीने से देख रहे हैं। तो वो उनकी जो 1 लाख की सेल हुई वो शायद प्रो में काम कर गई। तो जे मतलब वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि ही विल ग्रो इन फ्यूचर बिकॉज ही इज दैट वेरी सो डू यू फाइंड कि आपको वो जेम का फीडबैक सही था? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है तो सही था। उन्हें ग्रो किया है उतना। ग्रो किया है जी, रविंद्र ने। बढ़िया। तो फिर आपकी शादी जो 2 महीने का गैप था। हाँ जी। तो अभी तो जनरली व्हाट्सएप नंबर ले लेते, बात करते, लेट नाइट वो भी लैंडलाइंस हुआ करते थे। लैंडलाइंस में। अच्छा, तो पीसीओ से बात करते थे वहां पर? एसटीडी कैसे? पीसीओ से बात करते तो थे। डेली बात होती थी आपकी उस टाइम पे? और डेली, बिकॉज उस टाइम ऐसा कल्चर नहीं था इतना ज्यादा, क्योंकि जैसे हमारी फैमिली भी इतना ओपन माइंडेड नहीं थी। तो मतलब ये आई थिंक वंस इन अ वीक या 10 दिन में एक दिन बात एक बार करते बात थे, करते और वो भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, 1 मिनट 2 मिनट, दैट्स ओके। उसके ज्यादा इससे नहीं। ज्यादा हमारी बात कभी नहीं क्योंकि हुई। उस वक्त पैसे भी बहुत लगते थे ना। ऑफ कोर्स पैसे की बात है। और रेस्ट्रिक्शंस मतलब जैसे अभी ठीक मॉडर्नाइज हो गया, फैमिली खुद इनकरेज करते कि आप उनसे बात करो, जानो बिल्कुल, बट पहले ऐसा नहीं था उस पहले टाइम। पेरेंट्स डिसीजन लिया करते थे, सारी चीजें और होती वहाँ थी नो क्वेश्चन नहीं था, यदि मदर ने चूज किया है इट मींस अच्छा होगा एंड यू हैव टू से। एंड आपका वो मतलब आई डोंट नो मच, पर आप में 2 पंथ होते, हाँ जी। श्वेतांबर है, वो हम लोग सेम है, दिगंबर same है, जी, तो- हम लोग दिगंबर जी में। तो उसमें कोई उसमें वो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं कास्ट का, मतलब जैसे हमारे में इसमें होता है हिंदू में कास्ट होते हैं, गुण, मतलब जो विवाह के नहीं, लिए कुंडलियां मिलनी चाहिए। हम वो लोग क्या कुंडली मिलानी नहीं है एक्चुअली, हम लोगों ने नहीं किया, नहीं ना मेरे पेरेंट्स इंटरेस्ट। हमारे यहाँ कुंडली मिलाते हैं। नहीं मिलाते। हमारे अच्छा, यहाँ अच्छा। तो जैन में शादी में नहीं, जनरली कुंडली मिलाते हैं मोस्टली जैन, बट स्पेशली हमारी फैमिली और इसकी फैमिली, हमने तो कुंडली बनाई नहीं। Even वेरी हमें- मॉडर्न एग्जांपल इन दैट टाइम एक्चुअली। एक्चुअली 15 फेब जो हमारी डेट आई, वो भी मम्मी पापा ने और रविंद्र ने बैठ के डिसाइड किया कि अपनी छुट्टियां कब पड़ रही हैं, हॉलीडेज होना एक चाहिए। दिन पहले कर लेते। तो वो नहीं, मतलब वो उस हमने टाइम पे celebrate वैलेंटाइन डे किया। के बारे में पता था आप दोनों को या नहीं? तो पता होता तो इतना फिर ज्यादा एक दिन पहले- इतना नहीं था। इतना ज्यादा उस नहीं। दिन कोई महावीर या कुछ जयंती भी थी, कुछ हमारे जयं- भगवान का दिन, इसलिए जन्मदिन हमने था 15th को रखा। कि इससे अच्छी तो शुभ जगह हो। अच्छा, वो शुभ शुभ से हाँ देखा है जी। सर। तो आपकी शादी के बाद आप डायरेक्टली इंदौर शिफ्ट हो गए ललिया वाले? शादी के बाद मेरा मंथ। 15 फरवरी 96 को मेरा शादी हुआ। 1 मार्च 96 को मेरा प्रमोशन हो गया। आई वाज लकी फॉर हिम। लकी फॉर चलो जबकि लकी ये नहीं आई थी तब तक, बट प्रमोशन हो गया। एंड एज अ एएसएम। ASM, बट वो एज के थे आपके शादी के वक्त? और ये होता 97 में आई वाज 26 ईयर। 26 और आप 22? 22। 3 साल सेम का Archana and me have exactly same 22 Oh. 26 when we were married. ओह Yes, दैट्स ग्रेट। Then I got another job in MCure. अच्छा, तो आपने स्विच कर लिया then तंबर I में गया? resigned. ओके। Yeah. तो ये आपकी इंडिया की बेसिक फैमिली नहीं। मैरिज जैसे हुई सारी हाँ, चीजें? वो इट्स लाइक ए सिंपल तो जैसे इट वाज अ लाइक बिग बैंग लाइक इंडियन वेडिंग, जो बिग it फैट was a इंडियन वेडिंग big, जैसे था? not so big bang, but हमारा जो सोशल स्टेटस था उसके हिसाब से वो वन ऑफ द अच्छा का। तो जेनू में भी ऐसी शादी होती है Yeah, जैसे हिंदू हाँ। में, जैसे सात फेरे, हाँ, मतलब आई वो- डोंट नो मच बेसिकली। सब आप क्या वैसे- रिचुअल्स इवन होते हमारी हैं शादी भी सागर का जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस उस टाइम था, रविंद्र भवन। अच्छा, इसमें देन पहले ये- मतलब बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स आते थे या कोई बड़े हाई क्लास प्रोग्राम्स होते थे, तो वही rituals तो जो वही Hinduism में- उसी में पूरा रविंद्र भवन में ही पूरा हमारा। और खर्चा शादी में कैसे करते हैं? हमारे यहाँ तो मतलब लड़की वाले करते हैं। सो कैंडिड, अभी कैंडिड क्वेश्चन है, दहेज कितना लिया? एक्चुअली दहेज तो कोई डिमांड थी नहीं, अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी दहेज के बहुत अपोजिट थी। एक दहेज के दुकर पैराम और एक दहेज प्रथा का अभिशाप, इस पे भी मम्मी ने कैंपेन किया। तो आप अपोज थी, लेकिन इनका क्या, इनका कुछ है? यहाँ से रविंद्र तो 100% दहेज का इनका कुछ भी नहीं था, दाऊदी का। हाँ, फैमिली का, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम स्मॉल विलेज, तो हमारे इन जैनों में Social pressure होता है यस, तो सोशल प्रेशर होता है कि भाई क्या मिलेगा, और बच्चा भी मतलब गांव से बच्चा शहर में, गांव के स्टेटस के हिसाब से बहुत कुछ था। और जब मेरे फादर इन लॉ मेरे घर पे आए तो उन्होंने, मैंने आपको बताया था मेरा घर बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा था। अच्छा। तो जब उन्होंने सब कुछ देखा तो सडनली वो बोले कि अरे भाई तुम्हारा इतना बड़ा घर है और मतलब तुम्हें वहां तो गांव है हमारा, और ऐसा ऐसा कुछ बताया।
तो मम्मी ने मैं तो उस टाइम मैंने बोला ना, मैं बोलती ही नहीं थी। अच्छा। आई वाज लाइक मतलब कुछ भी नहीं बोलती थी मैं। मतलब शादी तो आपसे पूछी कि नहीं ये लड़का पूछा है, हमें बस, देखा एक है बार और उसे- बताया कि लड़का अच्छा है, एक और जो भी इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं वो भी बताए, और जो बेस्ट थिंग्स थी वो भी बताए। तो मैंने कहा हाँ, मतलब हाँ, ना का क्वेश्चन ही नहीं होता है चलेगा। एक्चुअली। तो मतलब दहेज नहीं है, मॉडर्न वे से शादी हुई है। हाँ बिल्कुल। इवन और खर्चा आपने किया? खर्चा हमने किया। और मेरी मम्मी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे फादर इन लॉ से 1 to 1 में यही था कि यदि आप दहेज मांगने वाले हैं तो अभी हम आपको नमस्कार करते हैं और हमारी गाड़ी आपको घर तक भी छोड़ के आएगी। अच्छा, गाड़ी थी आपके पास उस समय? हाँ, मतलब मेरे मामा के पास 3-4 अच्छा, गाड़ियां ओके। थी। तो तो अभी कभी झगड़ा होता है तो तानू में कभी बोलती कि शादी का खर्चा हमने करा है? कभी बोलती है आपका? हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोगों में झगड़ा को मोस्टली कभी नहीं होता है। हाँ। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हाँ। बट वो भी बहुत कम, बिकॉज हम दोनों का जो पैशन है ना वो मोस्टली सेम है। हाँ। टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, तो इसलिए हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हम दोनों में। अच्छा, चलिए आपके अभी बच्चों के बारे में जानते हैं। रोमिल एंड रौनक, उनके बारे में बताइए। एज अ किड कैसे है, क्या पैशन कंपैशन है उनका, पैशन क्या है, रोमिल क्या कर रहा है, रौनक के क्या प्लान्स है, उनका जन्म कब हुआ, हाउ डिड यू रेज देम, तो उनके बारे में दोनों से बारी बारी जानना चाहेंगे। एक जन रोमिल के बारे में बताइए, एक जन रौनक के बारे में बताइए। तो रोमिल का बर्थ तो इंदौर में ही हुआ। छोटे से, मतलब वो थोड़ा शांत था, अच्छा। बट वेरी शार्प, वेरी शार्प। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, मतलब कि जितना मेरे को याद है कि हर चीज में, और बच्चों को मैंने जो रेजअप किया वैसे ही किया जैसे मेरा एक ड्रीम होता है ना कि जैसे मेरे बच्चे आज भी, अभी नाउ ही इज 27 रनिंग। अच्छा। अभी भी जब घर पे आते हैं तो विदाउट मेरे पैर दबाए बिना कभी नहीं सोते बच्चे। That's very nice. मतलब मेरा जो फर्स्ट ब्लैंकेट, मैं बेडरूम में तभी जाती हूँ जब बच्चे लेके जाते जी, हैं। जी। मेरा ब्लैंकेट भी मेरे ऊपर बच्चे डालते हैं, पैर दबाते हैं थोड़ी देर के लिए, जी। 15 मिनट्स, और हम लोग पूरे दिन का जो भी होता है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, फ्रेंडली वे। ही आल्सो शेयर गुड क्लोजर ऑफ द डे इन द इवनिंग बेसिकली। जब डिस्कस, अब आज भी आपसे वो कनेक्टेड इतना है कि नहीं, मम्मी आज मैंने ये करा। एवरी डे एवरीथिंग। वीडियो कॉल पे बात होती है आप लोगों की उनसे? एवरी डे। दैट्स वेरी नाइस। तो अभी ही इज इन कनाडा, He is in Canada and he was in UBC, then he resigned. Now recently he joined world fastest growing company DEL. अच्छा, so he be settled there, he is not coming back? Yeah, he is in Vancouver, yeah. Okay. Right So now कभी he is उसकी settled because अभी उसका citizenship आने वाला है दिसंबर या जनवरी। अच्छा, कैनेडियन सिटीजनशिप। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट रौनक? And one more thing I want to some add. more, please. My elder son Romil, he was the first Asian बच्चा जिसको UBC में प्रेसिडेंट बना था, एशिया से पहला हाँ, I बच्चा saw था that on Indian। Facebook, like, and the the- second biggest thing, he was chosen as a world top 30 youth leader. So that was the biggest thing for us। अच्छा, कि हमें लगा कि कुछ किया बच्चे ने। बहुत बढ़िया है। रौनक के बारे में? रौनक तो जैसे उसका नाम है वो हमारे घर की रौनक है। जब से आया है तब से रौनक की रौनक है। वो 2002 अगस्त को बॉर्न हुआ। फिर वो शुरू से ही बहुत ही ब्लंट, वो एक्चुअल मतलब आपकी नेचर मेरी कॉपी है वो। और उसका जो जीने का तरीका है वो मोरलेस मेरे जैसा है। नॉट मच, मतलब अपने में खुश रहना, उसका अपना दुनिया रखने का, ज्यादा दूसरे में। और एंड ही इज वेरी शार्प इन स्टडी। वो पहले हॉराइजन में पढ़ता था, फिर ये वो यांगून इंटरनेशनल स्कूल, एंड देन ही डन द ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स डिग्री फ्रॉम UBC कनाडा। एंड 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग म्यांमार में कम रहेंगे और इंडिया में ज्यादा रहेंगे। अच्छा। मैं यहाँ बिजनेस कर, दैट वाज अवर हम दोनों का डिसीजन, जॉइंट डिसीजन था, ठीक है। हाँ, बट देन रौनक कम एंड ही टोल्ड अस। वो हमेशा, मेरे को अपनी जिंदगी में एक रिग्रेट हमेशा, जो मुझे नहीं, मोस्टली जो NRI होते हैं उनको होती है, कि इस उम्र में जब हमारे मम्मी पापा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब हम उनके साथ नहीं है। Even I'm started feeling that because my father is also now 65 plus, my mother, they need हम me. उनको पैसे भेज सकते, फोन भेज कर सकते, बट वो सब कहानियां हैं, वो एक्सक्यूजेस है। Correct। तो ये मैं उसको हमेशा बोलता था। तो मेरे जो रौनक है उसने ग्रेजुएशन करने, हम उसके ग्रेजुएशन में शामिल होने लास्ट ईयर कनाडा गए थे। तो वो बोलता है डैडी अभी मैं ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मैं और पढ़ाई नहीं करूंगा। अच्छा। जबकि उसका भाई, जबकि इज ए ऑनर्स डिग्री, तो ही कैन गेट वेरी गुड जॉब एनीवेयर। जी। तो देन उसने हमको बोला कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, अच्छा, और आपका बिजनेस ज्वाइन करूंगा, लेकिन रहूंगा म्यांमार नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट। उसको इंडिया में नहीं रहना, उसको कनाडा में नहीं तो रहना। भाई आप उस दुविधा में फंस गए कि वहां पर भारत में जाना मम्मी पापा के लिए
या यहाँ पर बच्चा जो बोल रहा है वो करना है, क्योंकि आपको भी अपने बच्चे के साथ रहना है और आपके मम्मी पापा को भी रहना है। Yeah, so फिर ultimate we decided we will continue with us and वो अभी से हम दोनों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम छोटे बच्चे हैं। अच्छा, करेक्ट। लिटरली लाइक अगर मम्मी को मुझे कभी थोड़ा खांसी आ जाए दवाई ले लो, इसको भी बार बार He's very caring. वेरी Yes, केयरिंग। that's और good. अभी जैसे उसके जो नाना आए हैं तो मैं आप लोगों को सबको हाँ, बताना राइट, कभी उनके साथ ही होता है वो, उन्हें चढ़ने में उतरने में। No, और इसके अलावा दोनों बच्चे ही नाना की एक बहुत इच्छा थी, दिली इच्छा के बैंकॉक जाने का। अच्छा, तो पहले वो लोगों ने हम लोगों से पूछे वगैरह वो उनको बैंकॉक लेके गए? नहीं हम लोग Booking कर दिया। बुकिंग कर दिया, हम बढ़िया। लोग बैंकॉक गए, फिर 3 से 7 लास्ट मंथ हमें बैंकॉक थे, फिर बैंकॉक से इधर आ गए। अच्छा। एंड ही इज वेरी केयरिंग एंड वो घर की रौनक है, जो उसका नाम है वो वैसे ही है। तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि गर्ल चाइल्ड होना चाहिए था, तो इट विल बी कंप्लीट फैमिली, या फिर हाँ मुझे था, बट अब ठीक है जो होना चाहिए वो ठीक है, जो बायोलॉजिकल इट्स जो गॉड्स है ग्रेस तो है। बट इनिशियली जब ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी तब मुझे लगा था कि अगर एक बेटी होती तो रॉली जैसी, तो मुझे हमेशा शिक्षा अच्छा, तो आपको रोली चाहिए आपको लाइफ में थ्रू आउट। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि म्यांमार में हाउ डिड यू लैंड इन म्यांमार? अपने इंदो सागर ताम्रम तक की बात की आपने, बट ऑल ऑफ अ सडन यांगोन। ओके, जो म्यांमार में आना भी एक डेस्टिनी है एंड मैं इस डेस्टिनी में बहुत अधिक विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है जिंदगी में जो कुछ होना है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है जी। आप और मैं सिर्फ कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट ना कभी आपके हाथ में था, ना है, ना रहेगा। को लोग गीता पढ़ते हैं, मैं गीता जीता हूँ। अच्छा, तो हुआ क्या कि रॉली का जो भाई है वो अमेरिका में रहता है, था छोटा, अभी भी रहता है। तो इसको बड़ा शौक था अच्छा। कि मुझे विदेश जाना है। हाँ, मेरा लास्ट जॉब इंडिया में नोवो नॉर्डिक्स में था। तो हुआ क्या, मैंने नोवो नॉर्डिक्स में मेरे बॉस को बोला था कि मुझे इंटरनेशनल में जाना है। अच्छा, तो उसने बोला अगर आपको इंटरनेशनल में जाना है तो यू हैव टू वेट एटलीस्ट 5 ईयर, देयर इज अ क्यू। ओके। और आप क्यू ब्रेक नहीं कर सकते। तो इन बिटवीन मेरा जो बॉस था मिस्टर अमरीश सेट्टी, जो मेरा जर्नल मैनेजर था, somehow he has some difference of opinion, और our managing director मिस्टर मेलविन डिसूजा, जो उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर थे नोवो में, अभी करंटली एज पर माय इंफॉर्मेशन ही इज इन सऊदी अरेबिया। ओके, तो ही रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड ही जॉइन इप्का ओके, एज ए वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल। तो उनका मुझे फोन आता है, हाँ, रविंद्र तेरे को इंटरनेशनल में जाना है, म्यांमार जाएगा। मैंने कहा व्हाट इज दिस, वेयर इज द म्यांमार? हाँ, मुझे ये भी नहीं मालूम। हाँ। तो बोले मैं इधर हूं तो आ जा। तो मैंने रॉली से पूछा, हाँ हाँ अपन चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं म्यांमार आया, आई थिंक 2009 कि उन्होंने 2 डिसीजन लिया। फिर मैं ग्लेनमार्क में आ गया, और ग्लेनमार्क व्हेन आई जॉइन यूज्ड टू बी a $0.8 million कंपनी। जब मैंने ग्लेनमार्क छोड़ा उस वक्त हम $5 million की कंपनी थे। तो अपने मतलब 4 साल काम किया ग्लेनमार्क में? 5.5 साल। 5.5 साल। ऑल 5 year आई वाज द टॉप कंट्री मैनेजर इन वर्ल्ड इन इंटरनेशनल। तो तभी आपको बहुत इंसेंटिव मिला, हमने सुना। बहुत, हाँ। या आई गॉट क्वाइट, आई थिंक मैंने जितनी 9 कंपनियों में काम किया है, मैं कैंडिडली बोल सकता हूँ उसमें ग्लेनमार्क इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। अगर आप परफॉर्म करते हो तो उससे अच्छी कंपनी रिवॉर्ड नहीं। कहीं नहीं मिलेगा। और आपको ध्यान होगा कोविड टाइम में वो इकलौती फार्मा कंपनी थी कि जो वो अपने बंदे को एयर एम्बुलेंस से लेके गई थी। हाँ, I am बाकी aware सब of this. कंपनियों ने मना कर दिया था। दे टुक विद एयर That way एम्बुलेंस, they are very royal company. I appreciate that. I agree with that. क्योंकि वो मुझे ध्यान है, मुझे जब ये मिला था चेयरमैन अवार्ड, तब मेरे को ग्लेन का कहना था उनके यहाँ ग्रोथ 25% से शुरू होता है। 25% अगर आप ग्रो कर रहे हैं ग्लेनमार्क में, देन यू आर ग्रोइंग बाय 0%। अच्छा, तो उनका बेस लाइन 25 है। तो वो उनका काम करने का ही तरीका। और उसमें अगर आप कंट्री मैनेजर काम करो, वो एक बहुत रॉयल कंपनी थी। अभी मुझे मालूम नहीं वो क्या है। उस वक्त मुझसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक बार उनने बजट दे दिया, तो उसके टारगेट हिसाब से करते आप रहो, वो तुम्हारा डिसीजन है। तुमको एक्स डॉक्टर पे इन्वेस्ट करना है, Y पे करना है, वो कुछ नहीं पूछेंगे आपको। करेक्ट। तो फिर आपका
जर्नी स्टार्ट हुआ इप्का से, देन ग्लेनमार्क में, एंड देन आगे की जर्नी हम काम के बारे में करेंगे, आपका 4R के बारे में आएंगे हम उसके बारे में। तो आपके लिए कैसे था, मतलब वर यू एक्साइटेड कि म्यांमार पोस्टिंग मिल रही है, म्यांमार में हमें ट्रांसफर मिल रहा है, तो या फिर वही था कि विदेश जाना है मतलब कहीं पर भी जाना है, या म्यांमार का जो नेगेटिव फील इनका था कि ये कंट्री कौन सी, कहाँ पर जाना है, तो आपका क्या था उस टाइम पे? एक्चुअली मैं तो एक्साइटेड थी, मेरे को तो लगा, म्यांमार का कभी नाम नहीं सुना था। मैंने कहा फॉरेन कंट्री जा रहा है, बस फॉरेन जाना है, मतलब ये भी फॉरेन कंट्री। और देखा आउटसाइड इंडिया इज फॉरेन फॉर अस, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अपने भाई को देखा था, वही पिक्चर्स देखती थी, शानदार पिक्चर, लाइफ US के स्टाइल, वगैरह। तो मतलब वही ड्रीम लेके मैं यहाँ एंट्री की, और एंट्री के बाद से ही मेरे को रियलिटी में आ गई मैं। एंड हाउ डू यू फाइंड म्यांमार बेसिकली? एक्चुअली इन स्टार्टिंग फर्स्ट 3 months वाज नॉट सो गुड। अच्छा मैं इवन आई वांट टू गो बैक, अच्छा कि मैंने रविंद्र से बोला कि आई डोंट वांट टू लिव हियर, बिकॉज़ अरे। मेरे को लग रहा था पूना वाज मच मोर बेटर प्लेस। अच्छा, पुणे से आप जो कंपेयर टू पुणे, यंग ऑफ कोर्स, तो मतलब बहुत जमीन आसमान का अंतर था। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से फोन नहीं होते थे, फोन नहीं, TV गाड़ियां अच्छा नहीं होते थे, हर चीज रेंट से लेना होती थी। करेक्ट। तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। और यहाँ हम लोग फार्मेसी से थे, और चूंकि यहाँ उस टाइम सीनियर और जूनियर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था, तो मतलब उतना जिसे बोलते हैं ना एक वार्म वेलकम मिलता है। आज के टाइम में कोई भी आता है तो हम उसको हेल्दीली बहुत सपोर्टिंग होते हैं, उस टाइम ऐसा देखने में नहीं आता था। बड़ा कॉम्पिटिटिव था। अच्छा। तो फर्स्ट 3 month पे जैसे मैंने बताया ना कि मैं बहुत फ्रेंडली भी थी, सब कुछ था, पर मेरे को नहीं जम रहा था कि ना इधर सोशल एक्टिविटी, अच्छा। कुछ भी नहीं। बट थोड़ा सा बोरिंग था basically। हाँ, रविंद्र ने बोला 1 साल तो अपने को रहना है, क्योंकि पड़ेगा। अपना कॉन्ट्रैक्ट है उतना। और तो उतना ज्यादा। बट दूसरा ये भी है बट नाउ आई डोंट वांट टू गो बैक, दैट इज और द अभी डिफरेंस। तो म्यांमार में आने का पहली फैमिली आप किससे मिले, कौन सी है? स्वच्छ बिस्वाल, अच्छा, हिमांशु दादा हिमा, भाभी और जी। स्टिल शी इज माय फ्रेंड, सो दैट इज अ ब्लेसिंग। और सबसे पहले झगड़ा किससे हुआ? आई थिंक झगड़ा तो किसी से भी नहीं हुआ या मेरा। अनबन, या फिर डिफरेंस ऑफ और ओपिनियन? मैं अनमन का जैसे मैं बताऊं, मेरी तरफ से तो अनमन मैं कभी करती नहीं हूँ, जी, जी। क्योंकि आई स्ट्रिक्टली बिलीव कि सभी के अपना नेचर होता है। हाँ। तो उसको हम नहीं कह सकते कि ना सोच का एक बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट होता Correct है। है। मैं शुरू से ही बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे कोई अच्छी चीज लगी तो भी मैं बोल दूंगी, बुरी लगी देन ऑल्सो मैं बोल दूंगी, जी। बट नाइसली। करेक्ट करेक्ट। और आपको अनमन करना है नहीं करना आपके ऊपर है, क्योंकि आई एम नॉट तो डिपेंडेंट मतलब ऑन आपका एनीवन। किसी से ऐसा यू डोंट रिमेम्बर किसी? मेरी तरफ से नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों को था, क्योंकि क्या था, एक तो मैं यंग मानी जाती थी उस टाइम, क्योंकि मैंने बताया ना सीनियर और जूनियर, कि जूनियर हो क्या है यहाँ। यहाँ जो 1-2 एसोसिएशंस थे, तो जब मैं पूछती थी कि उसमें एंट्री कैसे होता है, तो नेम तो जैसा हमने पहले ही बोला, मैं नेम मेंशन नहीं कर सकती, तो बोलते थे नहीं रोली, वहां तो सब बड़े बड़े लोग जाते हैं, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं अच्छा, वो होता। बड़ा छोटा, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि एज वाइज, इट्स स्टेटस वाइज। स्टेटस वाइज। तो मेरे 3 month तो मैंने सोचा जाने का वापस, जब मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं था कि भाई वापस जा सकते, बिकॉज रविंद्र बोले कि नहीं 1 year तो है, नहीं तो कुछ होता है ना कि भाई पेनाल्टी और सब कुछ देना होता है, तो पैसा तो हम देने वाले में से तो है नहीं, भाई जैनी लोग हैं अच्छे। सही है सही है। तो फिर ओवरऑल हमें- आपका एक्सपीरियंस पहले ओवरऑल उतना नेगेटिव रहा पहले? नेगेटिव नहीं कह सकते, बट हाँ अच्छा नहीं था। बट अब उससे कंपेयर में अभी उसके बाद क्या, मैंने खुद ही अपने आप को डेवलप किया आफ्टर 3 months, जब मैंने पक्का सॉलिड हो गया कि यही रहना, देन आई थॉट व्हाई आई एम डिपेंडिंग ऑन एनीवन कि वो मुझे एंटरटेन करेंगे। मैंने अपनी चीज को अपने हाथ में लिया और खुद ही सर्च की 1-2 एसोसिएशन, जैसे उसमें से एक एम्बेसी का एसोसिएशन भी था, देन आई ज्वाइन, देन आई वाज वेरी एक्टिव, ऑलमोस्ट 10 years में उसमें सेक्रेटरी you got on track. आई फाइंड माय ओन वे टू हैप्पीनेस। बाकी सराउंडिंग्स अपने आप फिर वो मेरे पीछे से ही आ गए। एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। सो हाउ रोमिल और रौनक, उनका स्कूलिंग पुणे में था, पुणे में था, एंड पुणे से डायरेक्टली यहाँ पर आके, तो कौन उनके लिए कितना आसान था इस सिचुएशन को अडेप्ट करना? बिकॉज बच्चों के तब तक वो फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, वो कट टू यहाँ पर जहाँ पर लैंग्वेज है, कल्चर डिफरेंस है, सारी चीजें, तो उन्होंने कैसे कोप अप किया और आप लोगों ने किस तरह से उसे सपोर्ट किया उस टाइम पे? एक्चुअली बच्चों का था ऑब्वियस है कि उनको बिल्कुल डिफरेंट था। एज अ पेरेंट्स हम तो एडजस्ट कर लेंगे, बट वो तो क्वाइट यंग, तो उनको थोड़ा सा टफ था। बट उसमें प्लस पॉइंट ये था कि जैसे मैंने आपको, हमारा जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वेरी पॉजिटिव घर में, तो कोई भी चीज होती थी, बच्चे छोटे छोटे थे, देन ऑल्सो मैं उनसे शेयर करती थी कि बेटा आप अकेले फेस नहीं करते हो, मम्मी डैडी भी फेस करते हैं, Absolutely. बट हमें इस फेस को भी तो आगे निकालना है ना, नोबडी इज कमिंग टू ब्रिंग यू। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके, और दूसरा मेरे बच्चों का जो स्टडी का था वो 100% मैं देखती थी, अच्छा। क्योंकि स्टडी में बच्चों को यहाँ का एजुकेशन का वे और इंडिया का बहुत डिफरेंट था, यू कैन अंडरस्टैंड। Correct, तो correct, वो हाँ। सारा मैंने अपने हाथ में ले कौन से लिया। स्कूल में था? फर्स्ट हॉराइजन में दोनों Horizon, बच्चों का दोनों? एडमिशन था, उसके बाद हमने उनको शिफ्ट कर दिया था यांगून इंटरनेशनल स्कूल में, अच्छा, बिकॉज बाय इज मच मोर बेटर उस टाइम में। Correct. तो हमें तो टोटल आपको अभी बर्मा में कितने 16 साल? 16 16 साल। एक्चुअली हम लोगों को ये, जब हम इंडिया में हम लोग थे
तब हमारा जॉब भारत के किसी भी इंडियन कंपनी के जीएम से ज्यादा अच्छा हुआ करता course, था, बिकॉज नोवो नॉर्डिक्स में हमारे पास उस वक्त मारुति एस्टीम कार ब्रांड न्यू पिट ड्राइवर आपको होती थी? हाँ, इवन एरिया मैनेजर को उस वक्त हमारे यहाँ मारुति जैन कार मिलती थी नोवो नॉर्डिक्स वो में। स्टेटस सिंबल माना हाँ, जाता था तो उस समय वो पे। एक बार का मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं नागपुर में काम कर रहा था, तो मेरे एरिया मैनेजर की मारुति जैन कार खराब हो गई। जी। तो अपन तो इंडियन कंपनी से आए ना, तो मैंने सोचा एक काम करते, बाइक पे ही काम कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने बाइक पे काम करा, मेरे एमडी का फोन आया, उसको पता चला। तो बोलता है, It's उसने below बोला, standard. बोलता है इमीडिएटली यू हायर एनी होंडा सिटी कार एंड वर्क विद दैट। अच्छा। नोवो नॉर्डिक्स के रीजनल मैनेजर की बहुत इज्जत होती है। हाँ, आप ऐसे जाया ना करो। आप नहीं कर सकते। हाँ। और मुझे आज भी ध्यान है कि उस वक्त क्या था कि नोवो नॉर्डिक्स की आज भी, बिकॉज दे आर द वर्ल्ड नंबर डायबिटीज कंपनी, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ वो अलग ही है। हाँ, उनका एक अलग अपना ही respect होता है। रुतबा, अलग, बिकॉज वो जो बताते हैं वो कोई इंडियन या कोई भी जो जेनरिक कंपनी है वो बता नहीं सकती। बताते सही। तो हम वो छोड़ के आए थे। और अच्छा। आप बिलीव करोगे, नोवो नॉर्डिक्स में एज ए रीजनल मैनेजर देयर वाज नो लिमिट ऑफ बिल्स। एक्सपेंसेस एक्चुअल्स पे एक्चुअल, चाहे आप पुणे में हो, चाहे आप ट्रिप पे हो, कोई लिमिट नहीं था। द बेस्ट सर्विसेज यू विल गेट, बिकॉज उस पे कस्टमर पे अच्छा इम्पैक्ट आता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एमएनसी। लोग इसलिए तो बोलते नहीं मुझे एमएनसी में जाना है, अगर MNC में मुझे because of यहाँ this। नहीं आना होता तो मैं कभी नोवो नहीं छोड़ता, बिकॉज नोवो कभी कोई छोड़ता ही नहीं है। ये रिटायरमेंट वाली कंपनी जो है। रिटायरमेंट का इतना वो जो रिस्पेक्ट और पैसा देते हैं वो कोई कंपनी कभी नहीं एक्चुअली देती। वो मेरा ड्रीम था जो फुलफिल करने के लिए हम इतना सब कुछ अच्छा मतलब अच्छा, छोड़ के चले। बट ठीक है, हर चीज के अपने मजे होते हैं। अगर नोवो में होते तो उसके अपने मजे होते, अभी 4R के अपने मजे अरे भाई। लाइफ को एंजॉय करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ ना कल है ना कल थी, लाइफ जो अभी है, ये जो मोमेंट है यही है। सही इसलिए बात। ना हम कल के बारे में सोचते, ना हम कल के बारे में प्लान करते। करें, सही है। तो आपका इन जनरल अभी किस लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 म्यांमार में जो लाइफ है, आप कितना रेट करेंगे उसे? 8। आप रविंद्र जी? 10 out of 10। सो मैंने मेरे ख्याल से रविंद्र जी ऐसे रिटायर होंगे वाले चाहे। चलिए, तो ये हमारा था फर्स्ट सेगमेंट, जान पहचान। काफी डिटेल में दोनों ने अपनी हिस्ट्री बताई इंडिया में, यहाँ पर उन्होंने किस तरह से आई, उनका फिलोसॉफी क्या है लाइफ में। बहुत बढ़िया लगा उन्हें सुनकर, और बहुत सारी कैंडिड बातें आपको आई है, और एक गॉसिप के टॉपिक बनेगा हम लोगों के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। अब करते हैं काम की बात। इस सेगमेंट में हम अपने गेस्ट के जो प्रोफेशन है, जो उनके बिजनेसेस है या फिर कोई जॉब है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बैक टू मिस्टर रविंद्र जैन एंड रोली जैन। आप 4R के बारे में हमने बहुत सुना है। पहले तो ये नाम का क्या फंडा मुझे समझ में नहीं आया। पहले जो आपने जैसे चारों के नाम लो, आरजे आते हैं, आरजे। सो इट इज इंस्पायर्ड बाय दैट आर, रौनक, रोमिल, रोली एंड रविंद्र। सो एक्चुअली 4R जो इसका लोगो है वो रोली ने बनाया। अच्छा। और इसका 2 मतलब है। हाँ। कि 4R का मतलब रैपिड, रिलीफ, रिलायबल एंड रिजल्ट। Okay. That is the basic officially Basic meaning, concept and है। our tagline says bring back a smile. Okay, so getting back the smile on Yeah, the and जो सर्विस आप से ले रहे हैं। yeah, another way is the Ravindra, Rolly, Ronak, Romil. So both are same. आपको जिस तरह से लेना आप ले सकते हैं। 4R का बनना भी एक अपनी स्टोरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर जो डिफिकल्ट आपका टाइम होता है ना, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आप उसको कैसे लें। जी। 4R कभी नहीं बनता अगर मैं ग्लेनमार्क नहीं छोड़ता। अच्छा। Because मेरा दोस्त है दिनेश कपूर, मैं उसको हमेशा बोलता था कि मैं यार ग्लेनमार्क बहुत अच्छी कंपनी है, इसी में रिटायरमेंट होऊंगा। तो वो हमेशा बोलता था
कि एक तुम तो चाहते हो, कंपनी कंपनी तो नहीं चाहती, है, हाँ, नहीं correct. चाहती। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भगवान का जो आपके लिए प्लान है ना, वो जी। आपको समझ में नहीं आता। करेक्ट। तो 4R बना कैसे? बिकॉज अभी जो करंट सीईओ है इन ग्लोबल, मिस्टर अचिन गुप्ता सिप्ला का, he was a senior vice president for merger and acquisition in ग्लेनमार्क। सो वो इधर आते हैं म्यांमार, और उस वक्त जो करेंसी था ना, बहुत अप्रिशिएट हुआ था उस वक्त। $1 का 700 या 750 हुआ करता था। तो उस वक्त हमारा बहुत सारा नेगेटिव चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं अचिन गुप्ता और हमारा नितेश जैन जो HR वाला बंदा आया हुआ था इधर, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो उसने बोला, यू डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस। अच्छा। मैंने कहा, डोंट टेल मी हाउ टू डू बिजनेस इज म्यांमार, आई ओनली द ब्रिंग दिस बिजनेस फ्रॉम 0.8 मिलियन टू 5 मिलियन। जी। तो वो बोलता है, ये आपकी टोन मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा, टोन पसंद नहीं है तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। जी। तो उसी बात पे हमारी जो ये बात है वो और आगे बढ़ गई। तो मैंने कहा, तो बोले इस तरह से अपन दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, ठीक है, आई विल रिजाइन। अच्छा, दैट वाज योर एग्जिट स्टोरी। सो वो ऐसे ही बैठे डिनर में ही हमारा किसी चीज पे, बिकॉज और एक तरह से देखा जाए तो वो बंदा आया ही इसीलिए था म्यांमार। उसके बाद ही गॉन, वो 1 महीने बाद वो प्रेसिडेंट रहा भी, वो दूसरी जगह चला गया। बट मुझे लगता है कि वो रविंद्र जैन और 4R बनवाने के लिए ही म्यांमार आया था। अच्छा, तो दैट वाज जर्नी एंड यू हैव टू। तो 4R क्या सर्विसेज करते हैं एग्जैक्टली? आपका जॉब नेचर क्या करते हैं? 4R का प्राइम बिजनेस है, वी आर वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल टूरिज्म कंपनी। ओके, एंड यू टाइड अप विद द we are the exclusive partner with Apollo Chennai. ओके। We are one of the partner with Medanta. ओके। We have signed recently agreement with the India's #1 hospital chain, that is Manipal. ओके। And we work with Fortis. We work almost all Indian hospital. Okay, so you're in medical tourism. Yeah, medical. Are you into the education sector as well? Yeah, we are in education also, but that is not our prime business. That Prime is medical tourism. Medical tourism. So म्यांमार से आप पेशेंट्स इंडिया भेजते हैं and you consult to the hospital and that's how you your business model works. Okay. बिकॉज लोग अभी अब ये इंटरव्यू सुन रहे हैं तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ म्यांमार के लोग हमारे पास आते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन हमसे लेते हैं, फिर वो हमारे थ्रू नहीं जाते, वो डायरेक्ट चले जाते हैं। अच्छा, ओके। वो सब हमसे पता करेंगे फिर चला जाए। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, तुम हमारे थ्रू जाओ या डायरेक्ट जाओ, आपको पैसे उतने ही लगना है। करेक्ट, हाँ। ये जो मेडिकल टूरिज्म बिजनेस है, ये इतना ही सिंपल है जैसे कि makemytrip.com है, हाँ। या हमारे जो रॉयल क्रोटॉन, क्रोटॉन, इसका जो कंपनी काम करता है। तुम एयर इंडिया से टिकट, ऑफिस से जाके टिकट खरीदो या इनसे किसी और खरीदो, आपके लिए पैसे उतना ही लगना है। हाँ। लेकिन अगर इनसे खरीदोगे तो हो सकता है ये आपको 8 दिन का क्रेडिट दे दे। हाँ। लेकिन एयर इंडिया क्रेडिट नहीं देगा। नहीं देता। यही मेडिकल टूरिज्म में छोटा सा डिफरेंस बोल सकते हैं। बस वो ही अंतर है। बट वो बहुत सारे लोगों को लगता है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली पेशेंट से कुछ नहीं लेता, तो उनको लगता है यार इनका क्या इंटरेस्ट है। बट जब वो वहां फंस जाते हैं तब वो हमको फोन करेंगे, अरे ये प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जैसे कल कई बात है, अपना मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक अपने मारवाड़ी समाज के बहुत प्रोमिनेंट बंदे हैं, उनका तबीयत खराब हुआ। वो मेदांता में मेरे से सब पूछा, मेदांता पहुंच गए। वहां पहुंच के जब अभी 5 दिन से उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, तो मेरे को फोन करते हैं, अभी आप आपका अपॉइंट। अब वो जो डॉक्टर, तब आपको गुस्सा आता है कि नहीं वैसे नहीं, तो आप उनसे बात कर लो। क्या होता है, जब आप सर्विस सेक्टर में होते हैं ना, गुस्सा करने का मतलब नहीं है। अभी वो ऑलरेडी जा चुका है, तो अभी उसको इतना अच्छा खुश कर दो कि अगली बार वो 2 और भेजे। सर्विस सेक्टर में आप गुस्सा नहीं कर सकते। एग्री। क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम सर्विस बेच रहे हैं। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट। या सो मेरे को, जैसे मेरा बेटा है, कई बार रॉली और इन लोगों का रिएक्शन थोड़ा मेरे से डिफरेंट होता है, बट मेरा रिएक्शन कभी भी ऐसा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वो मैंने पहले ही बोला, मेरा फिलॉसफी ऑफ लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है। वो मेरे भाग में नहीं था तो नहीं मिला, चला गया। बट हमारा एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनके एक रिलेटिव है, उनको लीवर ट्रांसप्लांट होना था, वेरी रिच फैमिली।
वो यहाँ से डोनर लेके गए ओके और पैसे लेके गए, मेदांता में गए। वहां से मेरे को प्रोफेसर ए स्वैन ने मेरे को पूछा, रविंद्रा अगर इस पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट नहीं भी करेंगे तो ठीक है, ओके करेंगे तो गलत नहीं है, हाँ। लेकिन नहीं भी करेंगे तो काम भी चल गलत सकता है, हाँ। तो बोले तुम क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला अगर नहीं करेंगे तो मत करो। सही बात तो है। उनका ही मेरे को बोलते हैं, रविंद्र अगर नहीं करेंगे तो तुमको रेफरल फीस कम मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, रेफरल फीस कम मिलने दो, बट उन्होंने अगले जबरदस्ती 4 करा। पेशेंट हमको भेजे। तो ये जो हमारा बिजनेस है 4R का, इट्स ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। स्लो, इट ग्रो स्लो बट इट टेक ए लेगेसी। जैसे अभी हमारा बिजनेस टचवुड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ पेशेंट जो आए हैं हाँ। ट्रीटमेंट करा के, नाउ दे आर सेंडिंग लॉट ऑफ पेशेंट टू अस। अच्छा और ओके और Referral, word of referral, mouth, that is yeah, important वो service best sector। वही होता है। अच्छा तो इस तरह का 4R है। और एजुकेशन में हम 10 बार यहाँ इंडिया एजुकेशन फेयर लगा चुके हैं, बट पहले तो उतना Awareness एजुकेशन था। जाते ही नहीं थे स्टूडेंट, बिकॉज 10+2 नहीं था। हाँ। अब इस साल से जाना शुरू करे हैं, हमारे भी कुछ स्टूडेंट गए हैं। Okay। और इन फ्यूचर वी विल, I'm working with some of the university in India. Maybe in future we may have the branches here. ओके And maybe in future we have Apollo hospital here. We're working lot of project, but वो अच्छा। सब बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है। अभी वो होंगे नहीं होंगे Correct। पता नहीं। तो रोली जी का क्या रोल है 4R में? हाँ। अब उनसे जानना चाहूंगा, आप क्या करती है 4R में? एक्चुअली इट्स अ मेडिकल टूरिज्म जॉब। अच्छा, आप उनको असिस्ट करती है हाँ जी। या असिस्ट भी करती हूँ, इंडिविजुअल भी देखती हूँ। कुछ अच्छा। क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लेडी क्लाइंट्स होते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट कंफर्टेबल, इन डिस्कसिंग विद यू? या सो आई जस्ट लीड विद देम। अच्छा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है 4R में कि उसको हम एंजॉय कर रहे हैं इस सेक्टर को, क्योंकि इसमें भी मनी इज अ सेकेंडरी पार्ट। फर्स्ट मतलब जो हमारा पैशन है ना, लोगों की हेल्प करना, तो एक वो पैशन है तो Automatically अंदर से एंजॉय ही कर रहे हैं। जैसे मेरा सबसे फर्स्ट जो मैंने क्लाइंट सेल किया था, वो छोटा सा बच्चा था, आई थिंक 5-6 ईयर का। उसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, नॉट सो वेल फैमिली। अच्छा। तो वो जब हमारे पास आए तो हमने पूरा डिटेलिंग हुआ और हमने उसको भेजा। और जब वो लौट के आए तो तब से लेके आज तक भी जब मैं उस बच्चे को देखती हूँ तो आज भी खुशी होती है कि, और उसके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि दीदी ये आपका बच्चा है, बिकॉज ऑफ यू ही इज हियर स्टिल। करेक्ट, दैट्स बिग अचीवमेंट एक्चुअली, मोर देन मनी। ये सारी हाँ, तो चीजें वो मेरे को बड़ा हैप्पीनेस फील होती है। तो आपको ऐसे जो उन्होंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स होते थे, कैन नॉट अफोर्ड इट, बट करना है बच्चों के लिए, तो कभी आपने ऐसा किया है कि किसी ने बोला कि अरे आई कैन नॉट अफोर्ड, या फिर चले गए और फिर बाद में बोले पैसे नहीं है, ऐसा कभी केस हुआ है आपके साथ? अब एक आध बार हुआ। तो एक बार हमने उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, तो देन वी से क्या, वी विल नॉट टेक अवर रेफरल फीस। एंड व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल, डू दे सपोर्ट? हॉस्पिटल आल्सो रिड्यूस समथिंग। अच्छा। और फिर हॉस्पिटल के पास भी होते हैं कुछ फंड्स, अच्छा। बट नॉट 100%। हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर एंड रहे इन थे। दैट केस कुछ मेडिसिन्स में भी हमने हेल्प किया। अच्छा। वो हमारे पास अभी तक एक ही केस आया एक्चुअली, बट हमने उनको 100% Medicines पर? सपोर्ट किया। एंड एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से मेडिकल टूरिज्म में इंडिया, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स, इंडिया ही मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। no, we are nowhere. नो इंडिया, इफ आपके कंपैरिजन में इंडिया है, Bangkok, बैंकॉक है, Bangkok. सिंगापुर है, इनमें से Bangkok is 90% market share. हाउ कम? मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग, मतलब आई वाज रॉन्ग, मेरा गेस गलत निकला। आई थॉट इट्स इंडिया। No, India is nowhere. 90 out of 100 पेशेंट जो म्यांमार से जाते, उसमें से 90 बैंकॉक जाते हैं। इंडिया 3 ऐसे से क्यों? ये सस्ते है? Price difference? बैंकॉक सस्ता नहीं है, बैंकॉक महंगा है। लेकिन क्या है कि जो पेशेंट देखो, मेडिकल टूरिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कनेक्टिविटी। इंडिया हमारा से 3 फ्लाइट है, वो भी 2 दिन, और बैंकॉक 14 फ्लाइट है एक दिन में। दूसरा क्या है, जब वो बैंकॉक जाता है तो उसको वहां खाना पीना रहना, हर कोई वहां बैंकॉक में, हर दूसरा हाँ, बंदा तो always है। म्यांमार का है। एंड लैंग्वेज इशू भी नहीं है। लैंग्वेज इश्यू नहीं है। दूसरा वो कंफर्ट महसूस करते हैं। और इंडिया में एक और जो हमें हमेशा हम लोग काम कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को भी फीडबैक दिया है कि हमारे इंडिया और बैंकॉक में सिंपल डिफरेंस है। इंडिया का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, सर्विसेज नीड टू बी इम्प्रूव। करेक्ट, बैंकॉक की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ट्रीटमेंट इज नॉट 100% एग्री, बिकॉज मेरा पर्सनल व्यू है, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर, डायग्नोसिस में इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट, या नंबर 1 and treatment में भी। Very good, Unfortunately, we are missing in services. Yeah. That's the biggest thing which I found. It's growing. growing. Because Indian डॉक्टर इतने पेशेंट्स देखते हैं पॉपुलेशन की वजह से, हर तरह के पेशेंट उन्होंने हजारों पेशेंट देख चुके होते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत है बहुत उनके अच्छा। पास। दूसरा मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ,
दूसरे और बिजनेसेस जो करते हैं उनके और हमारी फिलॉसफी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी फिलॉसफी है पहले सेवा, हाँ उसमें जो मिल जाए वो हमारा मेवा। करेक्ट। सो वी डोंट डू एनीथिंग फॉर मनी। अच्छा। मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। पहले हम प्रोसेस, हाँ, जो भी हमारे पास आता है हम पहले उसकी सेवा करना चाहते, उसमें कुछ हमको पैसे मिलते हैं। हमारे जो 10 क्लाइंट होते हैं उसमें हमको सिर्फ एक से ही पैसे मिलते हैं, 9 को हमको कुछ भी नहीं मिलता। देन ऑल्सो वी डू इट। अच्छा, दैट्स गुड इनिशिएटिव। हाँ। और जस्ट मैं क्विकली जानना चाहूंगा कि 4 आवर जो आपका जर्नी मेरे ख्याल से 8 साल हो गए। 8 सालों में कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप मान पाएंगे कि सबसे बड़ी सक्सेस है, अचीवमेंट है हमारी 4 आवर की? 4 आवर का एक आध कोई ऐसा एग्जांपल या 4 आवर का सबसे बड़ा सक्सेस जब कोविड टाइम था, तो हम लोग यहाँ से 4 पेशेंट लेके गए थे बाई एयर एम्बुलेंस। टोटल हमारे पास 6 पेशेंट की बुकिंग आई थी, उसमें से 4 हम लेके गए। और उस वक्त हम लोग सिक्किम में थे, गंगटोक में। हाँ। और टचवुड वो 4 बच गए। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं रोटरी की मीटिंग में गया था, तो एक लेडी आई, मैं और ओली हम दोनों ही साथ थे। वो लिटरली मेरे पांव पकड़ लिए, बोले आपकी वजह से मैं जिंदा। जबकि मैं उस पेशेंट को कभी मिला नहीं, क्योंकि हम तो गंगटोक में थे, हमको मालूम ही नहीं। टाइम में मिल भी नहीं दैट इज एन अचीवमेंट एक्चुअली। तो वो उसने जो मेरे को बोला, बोलते आप हमारे लिए गॉड जैसे है। तो ये जो काम है ना, इसमें सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलता है, इसमें आपको दुआएं मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जैसे आज कई केस, आज हमारा कल रात को एक पेशेंट पहुंचा है SCG हॉस्पिटल कोलकाता, वो विक्टोरिया में भर्ती है। तो अभी उसको यहाँ डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो डायग्नोसिस का इशू है। हाँ, करेक्ट। तो उसको, क्योंकि इनके पास उतना फैसिलिटी नहीं है, तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि अभी वो तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या हाल है, तो सी से यू आर लाइक ए गॉड फॉर माय सन। दैट लेडी इज ए टीचर, इंग्लिश टीचर, सो सी कैन स्पीक गुड। सो ये उसमें बहुत मजा आता है। और 24/7 मेरा फोन हमेशा काम करता है। ओके। मोस्टली मैं बहुत पर्टिकुलर, वेरी डिसिप्लिन, 10 बजे सोता हूँ, 5:30 बजे उठता हूँ। तो मेरा 10 बजे के बाद अगर फोन बज रहा है, इसका मतलब है किसी का इमरजेंसी है। सो यू ऑलवेज अटेंड दैट। ऑलवेज अटेंड। सो दैट्स योर अचीवमेंट कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला कि जो 4 पेशेंट आप जिनको जानते भी नहीं, वो आके आपको थैंक्स बोलते हैं। डाउनफॉल क्या था, फेलियर क्या था इस 8 साल में? इट्स नॉट एन इजी जॉब। जैसे आपने कहा कि लोगों सर्विस में है, हर लोगों के अपने, जैसे अभी गए वहां पर पेशेंट तो सक्सेसफुल रहा, बट खाना पसंद नहीं आया उन्हें, लैंग्वेज में दिक्कत आई। तो पहले वो हॉस्पिटल को नहीं, 4 आवर को कर्स करेंगे, अरे यार कैसी एजेंसी क्या सर्विस दे रही। तो क्या डाउनफॉल था जब लगा आपको नहीं यार अब ये बहुत सुनने मिल रहा है, या फिर नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हम नहीं कर पाएंगे? डाउनफॉल तो कुछ भी नहीं रहा, बट इम्प्रूवमेंट एरिया। अभी एक रिसेंटली केस हुआ था कुछ दिन पहले। एक पेशेंट ने हमसे वीजा इनविटेशन लिया, इवन टिकट भी हमसे लिया, एंड देन सडनली ही मीट सम एजेंट एंड देन ही चेंज द हॉस्पिटल, बट स्टिल ओके। देन ही गॉन देयर। क्योंकि कुछ जो लोग हैं जो इस बिजनेस में है ना, वो प्रॉमिस बहुत करते हैं। उसको हमने $12,500 का एस्टीमेट दिया, और हमने अगर उसको 12.5 का दिया तो 90% 95% चांसेस है कि वो उतने में ही हो जाएगा। हाँ। उस बंदे ने उनको 10,000 का एस्टीमेट दिया, 16,000 का बिल थमा दिया। फिर वो हमारे, तो वो उससे मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी आप इंडिया के साथ मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस करते हैं, आप जब भी इस तरह की बात करते हैं, आप सिर्फ एक पेशेंट के लिए अपना थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए आप इंडिया ब्रांड बर्बाद करते हैं, जो इतना मेहनत करके हम बनाते हैं ना जी। इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि बैंकॉक अपने से ज्यादा है। हाँ, वो भी है, बट ठीक है, इट्स ग्रोइंग अभी। बट आई थिंक अभी तो चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज हमारे अभी कुछ क्लाइंट्स हैं जो बैंकॉक से इंडिया शिफ्ट हुए। दे कॉल्ड अस फ्रॉम बैंकॉक हॉस्पिटल कि वी वांट टू गो विथ यू, सर्विसेज आर नॉट सो। So that's a good sign actually. India deserves more patient actually. हाँ, it's growing. And economically भी बहुत सस्ता है इंडिया उस Yes, very true. तो now coming to you, रोटरी क्लब में आप करती है, सो सारी रोटरी क्या है, मतलब एक इन जनरल लेमैन को, जैसे मुझे भी ज्यादा पता है, आई हर्ड दैट हमारे यहाँ पर लायंस क्लब था बचपन में, तो दैट वाज आई एम अवेयर। उस तरह का है कुछ ओरिजिन क्या है रोटरी क्लब का, कैसे काम करता है, हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड विद दिस वन, और आपका जो नया चैप्टर खुला है रोटरी का, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेशन। जैसे कि मैंने बताया, मैं सोशल लाइफ में हमेशा एक्टिव रही हूँ बहुत ज्यादा। रोटरी मींस सर्विस अबव सेल्फ, अपने से
ऊपर उठ के लोगों की मदद करना। जी। तो इसके पहले मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर एक जो एसोसिएशन है उसमें सेक्रेटरी थी। देन मैं यहाँ गवर्नर से मिली एंड आई गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा। तो मेरे को उन्होंने बताया और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि रोली यू आर मेड फॉर दिस रोटरी, बिकॉज जो मेरा पैशन है। जी। जैसे मेरा एक खुद का एनजीओ है छोटा सा, 12 to 14 ईयर्स हो गए, ब्रिंग बैक ए स्माइल। अच्छा, इधर 4 आवर का है। अच्छा, तो लगभग 14 ईयर्स से मैं सोशल वर्क ऑलरेडी कर रही थी। मेरे साथ कोई है या नहीं है डजंट मैटर, बट एवरी मंथ आई एम गोइंग टू डू इट। ओके। सो वो मेरा पैशन था। फिर रोटरी में जब मेरी बात थी, कुछ दोस्तों ने मेरे को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। मैं गवर्नर से मिली एंड रविंद्रा तो ऑलवेज देयर। करेक्ट। और बस मैंने एक नया ग्रुप रोटरी क्लब ऑफ यांगोर इंटरनेशनल स्टार्ट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा पैशन था। जी। और ये हमेशा हम लोग उसमें सोशल वर्क करते हैं। अभी मेरा जो लेटेस्ट मेरा जो प्रोजेक्ट है दैट इज थैलेसीमिया। ओके। और अभी मैंने जब अपना ओपनिंग सेरेमनी किया था इंस्टॉलेशन से, उसमें मैंने सभी को बताया और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ओके। और मेरा जो सेकंड प्रोजेक्ट है दैट इज जयपुर फुट प्रोस्थेटिक लिम्स के लिए। अच्छा। तो मैं उस पे भी काम कर रही हूँ। लेट्स सी, मुझे थ्रू लगता है रोटरी क्लब और योर थ्रू ओन रोटरी एनजीओ? क्लब, थ्रू रोटरी क्लब। So you raise the fund from the donations. Yes, we raise it. ओके, So, मैं थोड़ा ऐड Yes. करना चाहूंगा। रोटरी इज ए 100-year-old organization. It's an NGO. It's a international NGO started from US. US. जी। It is there from 210 country Okay. and there are around 1.4 million इसके member हैं जी। worldwide. Rotary Club previously it used to be a club of the rich and famous people all over the world. Rotary you cannot join just like you come and join. Rotary is always joined by the recommendation of the current member. Once you become Rotarian, you are a Rotarian for A lifetime, हाँ। lifetime, and you got the access of this 1.4 million people. Suppose tomorrow you go to Italy, you doesn't know anything. Correct. I give you my example. When I go to Kelowna, Canada, so I was not knowing anybody. I just log in myrotary.org. So I find out how many Rotary clubs are there. And then you no need to invitation. तो आप वहाँ जाके मिल सकते हैं. All Rotarian will help to each other. Correct. But I want to tell anybody, if you want to join Rotary, if you think you will get something return in monetary, nothing, zero. Okay. In Rotary is a 0% management Okay. expense. Like in her Rotary, if she go to Bangkok or I go anywhere, you have to buy your ticket, you have to pay for your food, everything you have to pay. In Okay. Rotary, either president, vice So अपने जेब president, से पैसे खर्च करना। हाँ, सब कुछ आप आपको you have to pay by your own. Okay. Like in last year, Rotary, when I took that cataract eye surgery project, when I say we will do 1,000 cataract eye surgery, everybody think from where money will come. Now situation is like that. We have got more money, less patient. Okay. So actually, if your project is good, your intention are good, your reputation is good, money is not an issue. There are a lot of people in this world, they are ready to pay money. Correct. Especially in Myanmar. Ji. That's the thing I love for Myanmar. Here people are very generous. They are ready to spend money. Okay. But they must have trust on you. And I always tell, if you are doing something charity work, don't take even single penny from them. Like you work in Rotary, or like a day before yesterday, we met this ambassador, Mr. Satish Mehta. जी। He is an ambassador and he is the president of Jaipur Food. Okay. Jaipur Food belong from our community, that is Bhagwan Mahavir विकलांग Charitable, Viklang yes, sir. Samiti. They have It's charitable done- trust over there, okay. charitable. They don't charge even single penny. Okay. And they are working in Myanmar. Yeah. 100% free. 100% free. That's good. So if you want to do something, because I always say we all people are privileged people in this world, so we have to give back something to the society. So if you want to give back to the society, Rotary is a very good organization to join. And another very good thing in Rotary, mostly president are there for only 1 year. Charter president maybe 2 फिर change हो years. जाते हैं, हाँ। So they have to change everything. And everything is audited. Okay. And the funds release only when they do the BLO. Like if you are, I'm making a school, when अच्छा, तो proper line- yeah, 30% building constructed, 30% fund.
Acha. then proper everything will be done. So doing mischiefs in Rotary is Is not almost possible. impossible. That's the reason they are running from 100 years. करेक्ट, दैट्स वेरी नाइस टू नो. Yeah. सो इफ आई कुड समराइज, आप 4R में करते हैं काम. 4R इज इन सर्विस कंपनी वेर इन आप मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन सेक्टर. उसके अलावा रोटरी क्लब में भी काफी एक्टिव है. मैडम, शी हैज अ रोल इन. And the first Indian woman to become a charter president, founder and the charter president of दैट्स Rotary. कांग्रेचुलेशन, दैट्स रियली एन अचीवमेंट. And Myanmar में my Rotary Club of Yangon International is the first club, women's club अच्छा, for okay. the Rotary. फाइनल कमेंट फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि हाउ डू यू सी, आप रोटरी क्लब में आपका क्या फ्यूचर देखते हैं? आप क्या कर आफ्टर लेग से आपका क्या प्लान है, एम्बिशंस क्या है, गोल क्या है, फ्यूचर क्या देखती है आपका रोटरी क्लब अभी में? तो मेरे एक ही ड्रीम है कि थैलेसीमिया की as much as I can do help them, I want to do that only. That Okay. is my dream. I agree with you. Thalassemia is one of the very rarest of not disease disorder, it's a genetic disorder. इसमें पेशेंट के साथ पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, बिकॉज वो हर एक दिन अपने बच्चों को तकलीफ में देखती है. रोज कुछ कुछ बच्चों को तो डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. दिन भर उनके पेट में सुई लगी होती है, वो पंप होता है वेंटिलेटर का, बहुत मुश्किल होता है. तो मेरे ख्याल से किसी को भी इसके बारे में कुछ अगर करना है सोशल वर्क, तो जरूर जुड़िए मिस रोलिजन के साथ में. हेल्प देम इन थैलेसीमिया प्रोजेक्ट, बिकॉज पूरी फैमिली सफर करती है, दे नीड द हेल्प. रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप 4R को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आपका फ्यूचर 4R में? 4R will grow slowly. We don't want to go so fast. Because I believe philosophy of Gautam Buddha that says in life you must have balance. ओके I don't want to grow my business cost of my family life. जी, So मुझे बहुत ज्यादा रिच नहीं बनना है, ओके, मुझे हैप्पी रहना है. अच्छा, My philosophy, and in my philosophy of life, money is only one part for happiness. अच्छा, ओके, So I don't want to be a CEO at the cost of leaving my family. अच्छा, Or like if someone give me a $1 million also, I will not leave my family. अच्छा, That is my philosophy from day one. That's the reason when I got promoted in Panacea Biotech, they say you go and live in Bombay. I say I don't want to live it. So जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, if you eat lot of salt, you will die. हाँ, If you eat lot of sweet, also you will die. Correct. Life is all about the balance. Balance is important. So for me, balance. So I will keep going balance in. सो यू आर नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा एक्सपांशन है, ऐसे कुछ नहीं. व्हाटएवर We यू will do it, but not like Aggressive in Not no. Anything if you suppose, just if you want to take your company for 6 another country, your both girls or daughters are growing. Correct. You will miss their childhood, Quality which time. will never come in life. Correct. So you have to make a balance in life. Another thing, like I am a very strong believer. Just making money is not my passion. ओके, I need money for living a good life. My passion to do social work from last 6 years. My every new year, the what oath I give to myself that 365 people should get a smile, bring back a smile due to me. That's That nice. is my passion. एंड दैट्स द फ्यूचर ऑफ Yes. 4R. Yeah, that is going to be. And luckily, I'm very like I always say, if life become the heaven once your life partner become the best friend. So for my best friend is also my life partner, Acha. and we both have same passion also. Correct. So इट्स वेरी रेयर एक्चुअली, Yeah. सबका पैशन सेम हो, इसलिए आप बोले तो झगड़े होते नहीं, नोकझोंक होती. दिस कुड बी द रीजन. सो अच्छा लगा आपसे काम की बात करके, आपके जानने में. तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा सेगमेंट खत्म होता है, काम की बात. तो अब चलिए चलते हैं गॉसिप की गलियों में, कुछ तो लोग कहेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है, जहाँ पर जैन फैमिली ना हो, रविंद्र जैन जी और रोली जैन, और गॉसिप की बात ना हो.
ये तो इम्पॉसिबल है। रंगून की हर पार्टी, हर महफिल अधूरी है इनके डिस्कशन के बिना। बहुत सारा डिस्कशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनका इस पे क्या व्यू है। तो मैं शुरुआत करूंगा रॉली जी आपसे, या रविंद्र, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है। आपने आपके बारे में सबसे फनीएस्ट गॉसिप क्या सुना है? सबसे फनीएस्ट था कि रॉली एंड रविंद्र गोइंग बैक टू शिफ्टिंग इन इंडिया। अच्छा, ये गॉसिप था। क्या रीजन इसका बैकग्राउंड? हाँ, जब मैं यहाँ आई इंडिया से, ऑफ कोर्स हम लोग वैकेशन पे थे कश्मीर, सो 2.5 वीक हम लोग कश्मीर में थे। जब मैं लौट के आई तो बहुत सारे लोगों का फोन आया कि रॉली यार क्यों जा रहे हो, हम मिस करेंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी क्यों लेके, बट समवन टोल्ड फ्रॉम द माय बिल्डिंग ओनली कि रॉली इज गोइंग बैक। तो मेरे को मतलब लोगों के कर्टसी कॉल भी आना शुरू हो गए थे। तो हमारे लिए भी यही हो रहा है अभी कि आप इंडिया जा रहे हो, सुन रहे मतलब हाँ, इट्स नॉट फाइनलाइज, नथिंग इज डन। बेसिकली हो सकता है कल भी जा सकते हैं, 4 साल बाद भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा बिजनेस प्लान क्या, हमारा आगे कैसे ग्रो करना है। बिजनेस में नहीं थे, आई थिंक रविंद्र ग्लेनमार्क ज्वाइन किया था। अच्छा, तो जॉब में तो अफवाह उड़ती रहती है यार, इसका जॉब जाने वाला है। बॉस ने कभी आके रैंडमली फीडबैक ले रहे, दशरथ फील्ड पे दिखता है क्या, अरे दशरथ का बॉस पूछा था, इसका मतलब इसका जॉब दिया। अपने आप लोग डिसाइड करके न्यूज़पेपर में बात छप जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे यांगून में फेमस था रॉली जाने वाली है। करेक्ट। रविंद्र जी, आपके ऊपर आरोप है कि म्यांमार का 80% फेसबुक का डेटा आप अकेले कंज्यूम करते हैं। क्या करना चाहेंगे, इसके कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो बोल रहे हैं सही बात है। मैं तो कहता हूँ, लोग बोलते हैं कि रविंद्र जैन इसके मंत्री के साथ फोटो डालता है, इस 5 स्टार होटल में जाता है। अरे भाई, पहले इस लायक तो बनो कि मंत्री तुमसे मिले, तुमको 5 स्टार का निमंत्रण मिले। तुम्हें जिस दिन मिलने लगेगा तुम भी डालो, तुम्हें किसने रोका है? और अगर आपको इतना ही अच्छा नहीं लगता है तो आप मेरे पास वैसे भी 3000 लोगों का फेसबुक पे वेटिंग है, रिक्वेस्ट का वेटिंग है। 5000 पूरे हो चुके हैं, उसके बाद 8300 मेरे 2 अकाउंट है रविंद्र जैन के, दोनों वेरीफाई हैं। उसमें कुल मिला के 15,000 10,000 तो है, उसमें एक भी वैकेंसी नहीं है। 7000 पीपल आर वेटिंग टू बिकम माई फ्रेंड। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मेरे को अनफ्रेंड कर दो ना। सही बात है, आपके पास सही मतलब। तो ये रूमर सही है, म्यांमार का 80% फेसबुक डेटा आप कंज्यूम करते हैं। आप उसको देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार होती है। हाँ, आप उसको कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आज रविंद्र जैन या रोली जैन जो बने हैं ना, जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं या जो लोग जानते हैं, उसमें फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ध्यान है, जब न्यू ईयर आता है तो मैं लगभग 700 से 800 लोगों डॉक्टर्स का बर्थडे विश करता हूँ। एक साल में मैं 20,000 लोगों का बर्थडे विश करता हूँ विदाउट फेल। कितना? 20,000। हाउ मच टाइम डज इट टेक? मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, सबसे पहले जिनके बर्थडे होते हैं उनको बर्थडे विश करने का, भले तुम मुझे जानो या नहीं जानो, कोई फर्क नहीं, करके यू मैं उनको सबको भेजता हूँ। और वो उसमें बहुत सारे लोग मुझे आंसर नहीं करते, आई डोंट केयर, मैं अपना काम करता हूँ। बट उससे होता क्या है कि जब आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ना, तो वो आपको याद रखता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको फेसबुक पसंद नहीं है तो मैंने नहीं बोला आप क्यों नहीं डालते। और मेरे जो कंटेंट्स होते हैं उसमें मैं होता हूँ। अगर उसमें रॉली या मैं नहीं होगा तो मैं कभी नहीं डालूंगा कोई पिक्चर। और मेरा फेसबुक है, मैं जो चाहे कर सकता हूं, और इंटरनेट का बिल मैं दे रहा हूँ। हाँ, और अगर किसी को पसंद नहीं है कि उसकी पिक्चर फेसबुक पे जाए, तो आप हमारे साथ फोटो मत खिंचवाओ ना। सही बात है। अच्छा, अगला, जैसे मैंने कहा कि अगर आप जॉब छोड़ते हो या आप खुद रिजाइन करते हो, बट मार्केट में एक 100% न्यूज यही जाती है कि इसको निकाल दिया। बिल्कुल। क्या ग्लेनमार्क आपको निकाला गया था? देखो क्या होता है, हर पहलू के दो, जब भी कोई भी, आज तुम्हारा भी कंपनी है, मेरा भी कंपनी है, जब कोई नौकरी छोड़ता है ना, उसके 2 वर्जन होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं बता दिया कि मैंने क्यों छोड़ा। अपना आपका कहना है कि नहीं निकाला नहीं था, बट वी वर नॉट एग्री। टर्म्स ऐसे थे कि वी वर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद। देखो क्या होता है कि, और सबसे अच्छी बात उस वक्त मुझे कब लगी, जाके अगर आपका जीवन साथी बहुत अच्छा है, आप जस्ट बिलीव करो, 2015-16 में मैंने रिजाइन किया। 2015 में रॉमिल कनाडा गया था। $50,000 उसका फीस, 1 साल उसका का। भी जैसा आप जवाब दीजिए। मैं आपको ये बताता हूँ, इसके ऊपर मेरा एक गॉसिप है कि अरे यार जॉब चली गई इनकी, काम तो हाथ में है नहीं, बच्चा कनाडा में पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे, क्या सारी चीजें घर में, यहाँ पर देखो तो हर पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास?
तो मैंने 4 साल में 5 साल में नंबर 1 कंट्री मैनेजर था जी तो अभी वो जो मेरा कम से कम एक तो वन ऑफ द मैं हाईएस्ट पेड कंट्री मैनेजर ऑलरेडी था मैं ग्लेनमार्क में आई थिंक वेनबैक्सी और डॉक्टर रेड्डीज के बाद आई वाज द हाईएस्ट Highest पेड एम्प्लॉय तो एक तो मेरा सैलरी अच्छा खासा था जब मैं जॉब में था और मुझे ग्लेनमार्क में इतने इंसेंटिव मिले जितने लोगों की साल भर की सैलरी होती थी अच्छा करेक्ट आई हर्ड दैट ग्लेनमार्क गिव्स गुड इंसेंटिव ऊपर से अपन जैन आदमी हाँ तो पैसा के खर्चे क्या होते जैनियों के ना तो मैंने आज तक दारू शराब पी पी है, ना मैं नॉन वेज खाता हूँ इवन अब तो मैं चाय भी नहीं पीता तो उसके भी पैसे बचे हाँ तो अभी 7 दिन कई दिन तो महीने में 30 के 30 दिन मेरे ऐसे निकल जाते कि आई हैव नॉट स्पेंड सिंगल पेनी अच्छा तो पैसा बचे क्या फिर मैंने वो पैसे शेयर मार्केट में लगाए इंश्योरेंस में लगाए तो वहां से भी और पैसे बने हाँ और फिर दूसरे एक्चुअली ट्रेडिंग से भी हमारा पैसा आता है अच्छा खासा। दैट इज डूइंग वेरी वेल अच्छा ट्रेडिंग अरे वाह Yeah, that's आई वाज नॉट very- अवेयर आप ट्रेडिंग करते That थे is doing excellent. शेयर ट्रेडिंग अच्छा, trading, वही मैं share trading की बात कर रहा हूँ। I'm not- Excellent. मेरा देखो जो लोग ये मैं आपको सिंपल सा बात बोलता हूँ अगर आपको जिंदगी में सुखी रहना है हाँ। तो उसको 5 जगह आपके पैसे लगाओ हाँ 20 सुनो पहले 100 रुपए अगर आपके पास $100 है $20 आप प्रॉपर्टी में लगाइए $20 आप शेयर में लगाइए $20 आप गोल्ड में लगाइए $20 आप कैश रखिए इमरजेंसी के लिए और $20 डोनेशन में दीजिए तो ये दिस इज अ सक्सेस मंत्र ऑफ योर फाइनेंशियल We work like that only. अच्छा अच्छा सो दैट्स हाउ यू मैनेज एक्चुअली हाँ अच्छा दूसरी चीज मैंने सुनी है मतलब जिस अजम्पशन होता है कि अरे मेडिकल टूरिज्म में बहुत पैसा आता है इज इट ट्रू मेडिकल टूरिज्म में पैसा होता है बट बहुत पैसा क्या होता है वो कोई उसका कोई परिमाण नहीं है कोई हमें किसी में 1 लाख रुपए बहुत हो किसी को 20 लाख भी बहुत नहीं है तो वहाँ कोई मेजर मेडिकल टूरिज्म में जैसा सारे बिजनेसेस में जितना प्रॉफिट होता है उतना ही होता है ऐसा कुछ नहीं अगर तब बहुत होता है हाँ। बहुत जो हॉस्पिटल जो देते हैं दे आर नॉट अपोलो और मेदांता दे आर नॉट फोर्टिस दे आर सी ग्रेड हॉस्पिटल जो बिल्कुल नाम नहीं है तो वहाँ हमारा काम न्यू कमर्स होते हैं कि उनको ज्यादा हाँ, पेशेंट वो चाहिए तो ज्यादा देंगे। कमीशन देते हैं सारे। उसमें भी हम पेशेंट को अपनी तरफ से हम की पेशेंट को कभी नहीं बोलते हैं Fixed बिकॉज rate ये है। अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस है मैंने तुमको जैसे बोला ना मैं कभी भी कोई भी काम शॉर्ट टर्म नहीं करता मेरा फिलॉसफी बिल्कुल अलग है स्लो जाओ लेकिन रेपुटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी टू जस्ट गेटिंग सम मोर Profits, हाँ। तो हमारे पास आते हैं ऐसे ऑफर हम तुमको डबल रेफरल फीस देंगे फिर अगर वो पेशेंट अनहैप्पी हो गया आ गया तो वो हमारा बिजनेस ही चौपट कर देगा तो हमारे मैक्सिमम बिजनेस आता है अपोलो से मेदांता से एससीजी और फोर्टिस से वो जितना सबको देते हैं उतना हमको ही देते हैं और अपोलो तो कुछ भी नहीं देता एक्चुअली से बिकॉज वो ब्रांड नेम इतना बड़ा है हाँ, कि पीपल आर वहां पर लाइन लगी पड़ी होती है तो हाँ, आपको क्यों हाँ, तो एंटरटेन वो करें देते हैं बट क्या होता है ना गुजारा चल जाता है मेन्यू से नहीं, बेसिकली गुजारा- अच्छी मेडिकल टूरिज्म हमने पैशन था हमारा सोशल वर्क इसलिए हमने स्टार्ट किया It's और not profession like भी blind आपने कर दिया। And फिर अभी हमारा प्रोफेशन है बट मेन तो हमारा जो अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस है हाँ, वो मनी एक इज अपना कमिंग फ्रॉम देयर फ्रॉम ट्रेडिंग कमिंग बट मेडिकल टूरिज्म इज नॉट फॉर की अर्निंग मनी ओनली इट्स जस्ट अ पैशन वी आर फुलफिलिंग दैट और जो भी पैसा आ रहा है दैट इज अ बाई प्रोडक्ट एक्चुअली that's So that's it's good not- basically yeah. so now I got the It's a complete idea byproduct. because ये रूमर हम भी फेस कर रहे हैं बिल्कुल। हम कहीं मालदीव्स गए हम कहीं कि पैसा कहाँ से आया? वही सर कहाँ से आ रहे इतने पैसे अरे दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन लोगों को अरे तुम्हें क्या करना है कहाँ से आ रहे पैसे तुम नहीं बट मुझे दशरथ मुझे ऐसा लगता है अच्छा है वो एटलीस्ट हमारे बहाने उनको कुछ गॉसिप के चैप्टर्स हैं अदरवाइज व्हाट दे विल डू बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम दैट प्लेस ओनली गॉसिपिंग चैप्टर एंड वी आर नॉट देयर वी आर गिविंग देयर टाइम यस यू कैन एंजॉय अच्छा। वी आर लाइव ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एवरीवेयर वी आर here also we are spreading Correct. you must go Switzerland उनको एक नया टॉपिक कहीं घूमना, exactly. अदरवाइज what they will do बैठे बैठे क्या करेंगे दुनिया में और दोस्त सिर्फ दे शुड पे टू अस कि हम उनको एक एंटरटेनमेंट फ्री में दे रहा है आई थिंक ये उनको Correct. पे करना चाहिए दुनिया वही में अगला ही gossip वही सी रिलेटेड गॉसिप है बिल्कुल। कि आप दोनों सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है इवेंट्स हो ये सारी चीजें हो तो काम कब करते हो हम कभी काम करते ही नहीं ना अच्छा तो क्या बिकॉज काम करने के आपको कोई अलग से दैट थोड़ी मतलब करना है आप काम। प्रोसेस यू एंजॉय नहीं, नहीं, देखो मैं हमेशा दशरथ एक बोलता हूँ जब आप कंट्री मैनेजर होते हैं या कंपनी के मालिक होते हैं जैसे आप भी अपन दोनों हैं अगर तुम काम कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जी
अगर आप कंपनी के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो फिर वो अपने जीएम एनएसएम का आरती उतारने के लिए रखा है। वो उससे काम करवाना है। दुनिया में आप जितने ऊपर जाते उतना काम कम करना। बेसिकली डिसीजन मेकिंग एज यू गो इन द हायरार्की, आपका रोल एग्जीक्यूटिव से ज्यादा आपका होता है डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, फ्यूचर प्लान्स बनाना, ये होता है। और दूसरा एक और मेरा जो काम करने का तरीका, मैं टिपिकल फार्मा लोगों जैसे काम नहीं करता। जैसे अभी मेरा फार्मा कंपनी है, आई डोंट डू एनी रिव्यू मीटिंग। अच्छा, देयर इज नो टारगेट आल्सो। अच्छा, हाँ, तो जो सब करते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करता। तो मेरा जो काम करने का तरीका है, जो मेरे साथ काम करता है, मैं या तो उस पर ट्रस्ट करता हूँ या ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, उसमें बीच में कुछ ही नहीं है। हाँ, जब तक मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ तब तक आप ट्रस्ट करता हूँ। जब तक आप नंबर ला रहे हो, मैं कुछ नहीं देखता तुम क्या करते क्या नहीं करते, आई डोंट केयर जी, करेक्ट। और जब नहीं आ रहे तो यू विल बी किक्ड आउट। सो मैं ये बहुत ज्यादा ये जो, जैसे मैं जब ग्लेनमार्क में था तो वो बोलते 5 साल की लॉन्ग LRP बना, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इन माई आइडिया, सोचो ये माई और इन आइडिया ऑल दिस इज बुलशिट। ये सब हमको कल, ये तो पता नहीं है कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं अभी। तो मैं तुमको बोला ना, मैं कभी भी फ्यूचर की प्लान नहीं करता। जैसे मेरे को पूछते हैं अभी आगे क्या करोगे, जैसे मेरे को कई लोग पूछते तुम म्यांमार में क्या कब तक रहोगे। अरे जब तक यहाँ की रोजी रोटी लिखी हम रहेंगे। जिस दिन अगर परिस्थिति ऐसी बनी तो एक दिन भी पता नहीं चलता कि दूसरे दिन आप यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से क्या, दुनिया से भी निकल सकते हैं। सही कर। तो अगला गॉसिप जो हमने आपके बारे में सुना है मतलब देखा है, सब ये सारी चीजें करते हैं। अब जैसे मेरा पूरा जो लिखा हुआ है इसका प्लान है, इट्स इन देवनागरी। जो हिंदी वर्ड है, आई ऑलवेज राइट इन देवनागरी। मैं मराठी में सोचता हूँ, मेरा बोलने के तरीके में, जैसे आप भी वर्नाक्युलर के लिए मीडियम से, मैं भी मराठी मीडियम से हूँ, तो बोलने के तरीके में आता है। मैं और मुंबई में भी मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ सारी चीज़ों में, पर मेरा जन्म सोलापुर का है, तो मेरे बोलने के टोन में भी वो आ जाता है लहजा। आप एक पर्टिकुलर लहजा कैरी करते हैं जो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार, इट्स नॉट गुड, बहुत देसी टाइप है आपका बोलने का टोन हो गया, या भाभी पोएट्री बोलते सारी चीजें। तो कभी आप इस चीज आपने सुना होगा इस बारे में, कभी आपको बुरा लगता है इस चीज के बारे में? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों, अपनी रूट्स को कभी मत भूलो। हाँ, मेरा सिंपल सा एक फंडा है जिंदगी में। जब हम लोगों को शुरू में जब इस तरह की जो पार्टी होती हैं जो बहुत हाई लेवल की, एम्बेसडर या किसी को, मैं आपको सिंपल सा, एक अभी एम्बेसडर है जिसको हर कोई अपने घर पे बुलाना चाहता है। आई विल नॉट टेल द नेम। वो अगर आपके घर पे लंच या डिनर में आ जाए तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। टॉप कंट्री। वो हमारे घर में आए 1 घंटे का बोल के, हमने अपनी जिंदगी में अपने पैसे से ना तो हमने किसी डॉक्टर को दारू पिलाई, ना सिगरेट पिलाई, ना नॉन वेज खिलाई। जीदर और प्रिंसिपल आपका जैनिज्म आप फॉलो करते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करते उसमें, चाहे वो दशरथ नाराज हो चाहे कोई भी नाराज हो, हम वो नहीं करेंगे, मीन्स नहीं करेंगे। तो मतलब आपकी जो बोलने की टोन है वो सारी नो एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो अपनी लैंग्वेज पे फख्र है ना, प्राउड होना चाहिए जी। तो यदि मैं उस लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आपको अच्छा लगे सुनो, नहीं लगे तो कोई पकड़ के थोड़ी सुना रही है। आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तभी तो आप मेरे से बार बार करेक्ट हो रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। इन्विटेशन में आपके घर का इन्विटेशन मैं तो नहीं लिख सकती। हाँ, वो तो आप लिख रहे हैं ना। इट मींस आपको मेरी लैंग्वेज में उतना स्वीटनेस, मधुरता या अपनापन फील हो रहा है, तभी आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं, दैट्स रियली नाइस वे टू, बिकॉज मुझे भी बचपन में काफी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता था, क्योंकि मेरा जो बोलने का तरीका है सोलापुर कोल्हापुर से, वो तो मेरे मराठी में भी वो आता था सारी चीजें, तो मुझे लगता और लगता था सब इतने शुद्ध मराठी में बात कर रहे हैं। आई थिंक बड़ी नहीं है मेरी लाइफ में, बट अभी नहीं, अभी मुझे नहीं आता। अभी आई फील प्राउड ऑफ दिस वन, और मैं चाहता हूं मेरे बच्चों से भी वही बात करूं मैं, उसी टोन में, एंड आई वांट देम टू लर्न दैट लैंग्वेज। प्राउड होना चाहिए भाई, तुम्हें जो समझ में आता तुम बोलते हो। हमारी मातृभाषा, जिस प्लेस से, एमपी से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं तो उसको देश विदेश, म्यांमार क्या, मैं तो कनाडा में भी उसी लैंग्वेज में बोलती हूँ, और वहां भी हमारे फैन बने हुए। अच्छा, आपके फैन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है मेरे ख्याल से। People love it. And that's really nice, and I appreciate that. मेरा भी अभी वही ओपिनियन बना है कि अपनी लैंग्वेज है, कंटिन्यू करो। बिल्कुल, उसमें कुछ प्राइड होना चाहिए सारी चीजों में। आज भी we should proud. इंग्लिश में पूरी तरह से इतने आई कैन स्पीक टेक्निकल इंग्लिश, बट बेसिक इंग्लिश में आज भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज मैं पला बड़ा हूँ मराठी मीडियम में, मेरे घर पे मराठी बोलते हैं,
And I always want my daughters to speak Marathi. हम मराठी में बात करते हैं उनसे सारी चीजों में. So I'll carry that language. मैं तुम पर इंग्लिश तो इट जस्ट अ लैंग्वेज, कोई भी इट्स जस्ट हमें आनी चाहिए, of यदि course, सामने बहुत वाले को आई बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई खराब बात नहीं. वैसे अभी मैं रोटरी क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ, ऑब्वियसली मेरे जितने भी मिलने जुलने वाले हैं सारे इधर बर्मीज हैं, इधर इंडियंस तो बहुत ही कम है, आई थिंक 8 to 10 मेंबर्स हैं इंडियंस में. अच्छा. तो भाई वो तो मैं उनकी बर्मीज नहीं समझती, वो मेरी हिंदी नहीं समझते, तो भाई कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा है. उनको यदि मेरी इंग्लिश समझ में आ रही है, उनको दिक्कत नहीं है, तो बाकी थोड़ा लोग- क्या प्रॉब्लम है. सही है, और है तो भी बनी रहे, नो प्रॉब्लम. बहुत बहुत बढ़िया. रविंद्र जी ने मुझे एक थ्योरी बताई थी हाँ. 2 साल पहले बेसिकली, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, बेसिकली आई वाज अपसेट विद दिस, जो रूमर्स प्लांट हो रहे थे. तो आई कंसल्टेड हिम, यार हाउ डू यू टैकल, बिकॉज आपके बारे में भी लोग इतने सारी चीजें बोलते हैं, नाउ इट स्टार्टेड अगेंस्ट मी, हाउ डू यू टैकल विद दिस वन. तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल चीज में समझाया. बोला कि तेरे सामने बोला एक बार भी नहीं और नहीं करेंगे. जो बोला है वो आके तेरे साथ खड़ा रहने वाला बोलने के लिए हाँ इन्होंने ऐसे बोला है. मैं बोला शायद नहीं. No. तो बोला लिखित में बोला कई बार, तो नहीं बोला छोड़ दे. मैं बोला हम तो छोड़ दिए, मैं तो 9 to 6 काम में बिजी होता हूँ, फैमिली पे दिक्कत आती है. मैंने कहा तेरी सेट की तू तेरी फैमिली से बात कर, थोड़ा मोटी चमड़ी वाली बन, वाइफ को बोले. तो वो मोटी चमड़ी वाली थ्योरी मैं आपसे जानना चाहूंगा रोली जी कि व्हाट डज इट मीन बेसिकली, हाउ टू बिकम अ मोटी चमड़ी वाला पर्सन व्हेन सो मेनी थिंग्स आर स्पोकन अबाउट यू. मोटी चमड़ी से मतलब ये है कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सपोज दर्शक मुझे इग्नोर कर रहा है, तुम तो इग्नोर तब करोगे ना जब मैं तुम्हें घास डालूंगी. अरे मैं उसके पहले ही घास डालना बंद कर दूंगी. जब मैं तुम्हें घास ही नहीं डाल रही तो तुम इग्नोर कर रहे, तुम अपने आप को देखो मिरर में, तुम्हारी वैल्यू एडिशन क्या है. यदि आप मेरे को यदि पर्टिकुलरली रोली इज अ टॉपिक, हॉट टॉपिक, तो आई एम प्राउड कि एटलीस्ट मैंने लाइफ में कुछ किया कि तुम्हें सब्जेक्ट मिला. अदरवाइज तुम लोग तो निरर्थक बैठे हुए थे अपने अपने घरों में, चाय कॉफी और वही नाश्ता पानी करते. पॉपकॉर्न का अभी पॉपकॉर्न लेके बैठे हो. पॉपकॉर्न कर लो, जो भी कर लो. तो मेरा भी इसके बारे में यही कहना है कि जो लड़ाई करने के लिए जो फर्स्ट रो में होता है ना, उनकी पीठ पीछे बैठ पे होता है, तो बिल्कुल. पीठ पे वार होगा. आपने हमने भी सारी उसको चीजें में देखा है. लोगों को दिक्कत ये आती है कि आप 2 स्टेप आगे लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं. और वही अगला मेरे को आपसे मतलब उसका ही एक्सप्लेनेशन है कि ये भले रविंद्र जी और रोली जी हर चीज का क्रेडिट लेने आगे आ जाते हैं, भले वो रोटरी क्लब हो, सारी चीज हो. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे. क्रेडिट तो लेते हैं, नो डाउट. मतलब वो लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं वो भी तो सच बोल रहे हैं ना. क्रेडिट इसलिए लेते हैं क्योंकि हम में वो क्वालिटी है. आज मैं RC बाया रोटरी क्लब यांगून इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट हूँ, है ना. ऐसे किसी को भी उठा के तो प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं बना देगा. जी, ना? correct. कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग होगी, कुछ शायद आपको मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिख रही, Correct. बट वो जो गवर्नर है वो तो आई थिंक शायद आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है ना. उसको Correct. कुछ तो देखा होगा ना, इफ आई एम देयर, तो वो क्रेडिट मैं लूंगी. लेकिन मैं क्रेडिट को शेयर करती हूँ. मेरी टीम में यदि आप देखें, रोटरी को ले लो आप, तो मेरी टीम में जो भी है, रश्मि है, एंजिला और भी लोग हैं, मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ. आप मेरे इंस्टॉलेशन में भी आए थे, तो मैं हमेशा टाइम देती हूँ. बट हाँ, मैं आपको एक बार मौका दूंगी, 2 बार, बट यदि आप में वो क्वालिटी नहीं है तो फिर मैं आपको रेज अप नहीं कर सकती ना. तो आप दोनों जो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में ही कहा कि अगर रंगून की कोई पार्टी महफिल आपके डिस्कशन में पूरी नहीं होती, तो आपको बुरा लगता है ये, मतलब पीछे पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा बातें होते हैं, तो डू यू फाइंड इट We don't mind. annoying? ओके मैं आपको इसके लिए मेरा थ्योरी बताता हूँ. मेरा लाइफ में बिकॉज आई हैव डेवलप्ड वन हैबिट कॉल्ड सिलेक्टिव लिसनिंग. मैं सिर्फ वही सुनता हूँ जो मुझे सुनना होता है. हाँ उसका सिंपल सा बात है, तुमने मेरे ऊपर थूका हाँ बट मैंने लिया नहीं, तो वो वापस तुम पे ही जाता है. सही इसलिए है. मेरा लाइफ का सिंपल बात है. इसलिए जैसे आज ही सुबह जैसे मेरी बात हो रही थी मेरे एक दोस्त से, तो वह मेरे को पूछा यार इसका क्या हो रहा. हम लोगों का क्या है ना, लोगों को लगता है कि हमारा लाइफ बहुत सिंपल है. हम या तो सोशल प्रोग्राम में होते या हम घर में होते. करेक्ट. हमारे यहाँ गॉसिपिंग होती ही नहीं है. मेरे को सबसे लास्ट में पता चलता है कि इस बंदे ने नई कंपनी खोल ली, उसने नई कंपनी बन ली, क्योंकि मैं अपनी दौड़ता हूँ और मेरा जिंदगी का सिंपल फंडा है, मैं कभी किसी से कम्पीट नहीं करता. मेरा एक ही फंडा है कि कल अगर मैं जहाँ था, बस्ट कम बस्ट केस में जहाँ हूँ वहां हूँ, अगर थोड़ा आगे बढ़ गया तो ठीक है. हाँ. कौन मेरे आगे गया कौन मेरे पीछे गया, अपन इस झंझट में पड़ते ही नहीं है. सो यू लीस्ट बॉदर आपके बारे में क्या डिस्कस हुआ है? मुझे दूसरा नेगेटिव भी हो तो चलेगा, दैट्स ओके. एक्चुअली नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वी डोंट माइंड. बट हमें जब सुनते हैं कि नेगेटिव भी आ रहा, तो पॉजिटिव का भी सुनते हैं कि रोली तुमसे बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं. दोनों आता है. और जो नेगेटिव आता है वो मैं ये सोच के खुश रहती हूँ कि बंदे के पास इतनी फुर्सत है कि वो मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं. करेक्ट. उनके पास काम ही नहीं उनके दूसरा. पास काम है, हमारे पास काम है तो हम करते नहीं है, क्योंकि हम अभी मैं तुमको We never talk about इस it. इंटरव्यू के बाद ही 5 बजे हमको पैन पैसिफिक में एक डिनर में जाना है. हाँ. जो कि म्यांमार का जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में, शायद उसमें हम इकलौते इंडियन कपल होंगे. अच्छा. उनने हमको बुलाया. तो बातें तो होगी. तो बातें तो होंगी ना. कि उससे बुलाया, हमें नहीं बुलाया. हाँ.
तो बट ऐसा तो फिर रोज देखना और पड़ेगा। लोग ऐसे तो नहीं बोलेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एम्बेसडर ने बुला लिया और आपको मेडल दे दिया वहां पर, Yes. ठीक है, अब मैं बैठे, मेरे पेट में जलन हो रही, अब मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि मेरे को जलन हो रही है नॉलेज से, मैं क्या बोलूंगा, अरे क्रेडिट लेती है, अरे क्रेडिट लेता है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर प्रोपोगेटेड इन द एक्चुअली सोसाइटी। क्रेडिट वही पर, जैसे आज दशरथ बहुत फेमस है, हाँ। क्यों फिर आपके जैसे आप यंगस्टर 50 लोग आए वो नहीं हुए फेमस, क्यों नहीं हुए? रीजन इज इसलिए को क्योंकि सेल्फ कर आप रहा है। बिल्कुल आप सेल्फ नहीं हो, आप सबको लेके भी चलते हो, आप पे कुछ तो ऐसा है जो लोगों से हटके है, Correct. तो आपको उसका क्रेडिट भी मिलेगा, Of course मिलेगा। ऑब्वियस मिलेगा। करेक्ट, और उसकी- काम करोगे क्रेडिट मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है, जो कुछ करेगा वो ही गलती करेगा। हाँ। जो कुछ करेगा ही नहीं, निकम्मों से तो कुछ होने ही वाला नहीं है ना। हम ना तो निकम्मे हैं, हम काम करते हैं। मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि अगर जिंदगी में जो कोशिश चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, आप 100 बार कोशिश करोगे, कई बार आप पास होगे, कोई फेल होगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं, तो उसपे कोई क्यों कमेंट करेगा ना? Correct. मतलब आपने उतनी योग्यता ही नहीं है कि आपके बारे में कोई प्लस बात या करे। माइनस बात की जाए। नहीं, मैं बता- एटलीस्ट एक्चुअली आपको एक चीज बताऊं दशरथ, कि जो नेगेटिविटी भी है या पॉजिटिविटी, ये भी अर्न करना होती है। हाँ। आपने ना तो पॉजिटिविटी अर्न की और ना नेगेटिविटी, इसमें मतलब आप कहीं है ही नहीं, आपका Existence ही नहीं आपका। एग्जिस्टेंस ही नहीं। हमने दोनों चीज की, मतलब कहीं ना कहीं तो हमने अपना प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ अच्छा, है। एक और It's मैं आपको okay, एक enjoy एग्जांपल that देना चाहूंगा part. इसके लिए, क्यों कॉन्ट्रास्ट आता है सारी हाँ चीजें। जी। अगर एक दो बताता हूँ, किसी ने पूछा मग का रंग क्या है, तो आई विल से इट्स व्हाइट बेसिकली। अगर आपको मुझे अपोज ही करना, बोले कि ब्लैक है, Yeah. या तीसरा वाले मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं। दीज आर, इन तीनों ने अपना अपना स्टैंड लिया। अब देर आर सम पीपल सोसाइटी में इतने डिप्लोमेटिक होते हैं कि भाइयों प्लीज, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसी वे में समझिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं ये मैंने थॉट प्रोसेस करके, इट इज माई व्यू, आई एम नॉट फोर्सिंग, दिस कलर लुक्स लाइक इट इज रिफ्लेक्टिंग मोर लाइट, सो मेरा मन ऐसे सोच रहा है कि ये व्हाइट कलर हो सकता है, लेकिन दैट इज माई व्यू, प्लीज आप इसका गलत मतलब मत निकालिए सारी। अगर इस कॉन्ट्रास्ट में दशरथ कर दे ये ब्लैक कलर है, तो दशरथ तो विलन लगेगा ही। या रोली अगर बोलती है कि नहीं इट्स व्हाइट कलर, तो विलन लगेगी। और लोग अरे कितना देखो बट हमारा अपना ओपिनियन है ना। एग्जैक्टली, देयर इज नो ओपिनियन अबाउट दिस मैन। और अपना ओपिनियन रखने में भी आप इतना डिप्लोमेसी कर रहे हो, 4 लाइन का प्रीएम्बल, 1 लाइन का मैसेज, फिर 50 लाइन का डिस्क्लेमर। उसका एक रीजन भी उनका वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिविजुअल तो वो कुछ भी नहीं है, 4 की यदि भीड़ साथ में ना है ना तो दे आर नथिंग। करेक्ट करेक्ट एंड वी नो कि हम इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। करेक्ट करेक्ट, बढ़िया है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन इसमें, रोमिल जैन इज वन ऑफ द एलिजिबल बैचलर। ओके, सो उसकी शादी मिस्टर रविंद्र जैन की मर्जी से होगी या मिसेस रोली जैन की मर्जी से होगी? रोमिल जैन की मर्जी से। रोमिल जैन की मर्जी से। सो यू आर ओके विद नॉन जैन? एक्चुअली वी आर ओके विद एवरीथिंग, अच्छा। बट करेंटली जब मेरे बेटे से अभी रोमिल आया हुआ था, तो ऑफ कोर्स मैंने तो एज अ मदर 4-5 लड़कियां भी सिलेक्ट करके रखी हुई थी विद ऑल बैकग्राउंड्स, बट उसने बोला मम्मा यदि मैं आपकी चॉइस से शादी करूंगा तो लड़की बिल्कुल आपके जैसी होना चाहिए। अच्छा, मतलब पूरा आपकी जैन फैमिली की Yes. पूरी रोली जैन, उनकी मम्मी, उनकी जैसी सारी चीजें होनी चाहिए। व्हाई इज इट सो? वो मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ। हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसको खुश रखना पड़ता है। अच्छा, तो सून टू बी गेटिंग No, मैरिड no, it और will take at Maybe least 1 1 or 2 years. One year. Accident हुई है। 2 years. Okay, But so- we want कि he should get married early. But उसके बाद जल्दी हम अपने बट ये उसका डिसीजन है, यदि वो हमसे जैसे एट अ टाइम ही इज रेडी कि मम्मी यदि जेल में मिल जाए और आपके जैसी कोई लड़की हो जो मतलब कुछ भी सिमिलरिटीज हो तो देन ऑल्सो ओके, बट यदि वो जेल नहीं भी है और यदि उसकी चॉइस है तो भी वी आर ओके। Okay. अल्टीमेट उसका लाइफ पार्टनर है। actually he has to choose a Yeah. relationship. So family is okay with this. Your family is okay. So Romil, this is very important for you. You have the freedom and you can take advantage of it. Okay, so इसी के साथ हमारा बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक यहाँ पर बैठे स्टूडियो में बैठे ऑडियंस ने भी बहुत इंजॉय करा। देखिए आप वो चाय लेकर बैठे वहां पर, मस्त एकदम मजे ले रहे, हंस रहे वहां पर। अब मुझे मेरी वाइफ का रिएक्शन देखना होगा, अकेले में मुझे क्या बोलेगी इसके बारे में, लेकिन बहुत ही इंटरटेनिंग था एंड आई एम श्योर ये एपिसोड बहुत हिट होने वाला है। सो इसी के साथ हम गॉसिप की गलियों से बाहर निकलते हैं अब।
तो चलिए हम अभी मस्ती वाले राउंड पे चलते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है जो जीता वही सिकंदर, उसी के साथ हम खेलेंगे मस्ती की पाठशाला। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जैन साहब से। एक रैपिड फायर राउंड है, 2 से 3 सेकंड में जवाब देना है। अगर सोचेंगे तो आप हार जाएंगे। हमारे स्कोरर्स रेडी है। आपका रोलीजन के साथ फर्स्ट डेट कब हुआ था, उसका एग्जैक्ट डेट बताइए। I think it is in February 96 date I don't remember. ओके, फरवरी 1996। ओके, मैरिज एनिवर्सरी तो सबको पता, आपकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी क्या है, डेट? Date I don't know. आज झगड़ा होगा शायद। वो तो उसको भी पता नहीं। आपको बताना चाहेगी? एक्चुअली हमारी एंगेजमेंट नहीं हुआ था वैसा, हमारा जिस दिन शादी था 15 फेब को, सेम डे ही एंगेजमेंट था। तो शी नोज, तो आप हार गए अब। अगला अगला, हारने ही में हमारी जीत है। अरे वाह क्या बात है, सुबह से दोनों कपल अपनी वाइफ से हारना चाहते हैं, बस अभी हमें उल्टा पड़ेगा। बेस्ट फ्रेंड इन यंगॉन, मतलब गुड फ्रेंड इन यंगॉन, नरेश जी या वत्सल जी? वत्सल जी। वत्सल जी, ओके। बेस्ट खाना बर्मीज या इंडियन? इंडिया। इंडियन खाना, ओके। बेस्ट कुक आपकी माता जी या रोली जी? मम्मी। मम्मी। चलो चलो, इसमें डेयरिंग बताइए आपने। रोली जी कौन सी एक डिश है जो सबसे खराब बनाती? अच्छी तो आपने बताया होगा। सब कुछ अच्छा बना। अरे बाप रे, क्या होममेड केक काफी पॉपुलर है आपका। Yes. Oh. ओके। बेस्ट प्लेस टू लिव इन, इंदौर या यंगॉन? इंदौर। इंदौर, ओके। वन गुड थिंग अबाउट रोली जी दैट यू लव्ड? सी लव मी। ओके, एंड वन बैड थिंग दैट अनाइज यू अलॉट, बहुत आपको तकलीफ देती है वो चीजें, आप परेशान होता है इससे? सी मोस्टली टाइम सी बिहेव लाइक ए स्मॉल किड। अच्छा, बचपन, हाँ, ओके। अच्छा, वो तो सवाल मैंने पूछ ही लिया, रोमिल की शादी किसकी मर्जी से होगी, फिर भी फॉर रोमिल से शादी रौनक की शादी किसकी मर्जी से होगी? रौनक चाहता है कि मैं मम्मी जैसी लड़की उसके लिए ढूंढूं। दोनों को सेम। वो बोलता है मम्मी की पसंद से नहीं करेगा, मेरी पसंद से करेगा। अच्छा, आपकी पसंद से करेगा, चलो डन। चलो, आपने काफी अच्छा जवाब दिया, स्कोर हमारे पास रेडी होगा स्कोरर का। ओके, रविंद्र जी जब सोए हुए या फिर वॉशरूम गए वगैरह, कभी चुपके से उनके पर्स से पैसे निकाले और टिक काम कर गई? नो। नो, अरे वाह। अच्छा, आपने कभी गुस्सा हुए रविंद्र जी पे और उनको बहुत सारा ऐसे गालियां दी? बहुत गालियां में नॉट एकदम ये वाली, बट जैसे कस क्या रे कैसे इंसान है ये हर चीजें? मैं कह सकती हूँ अर्ध सत्य, मैं गुस्सा तो होती हूँ। अच्छा, तो अर्थ यस नो बोथ? यस नो या अर्ध सत्य। अच्छा, बढ़िया। एज अ दामाद रविंद्र जी नखरे करते ससुराल में? नो। एकदम बेस्ट दामाद इन द वर्ल्ड? बेस्ट दामाद। क्यों ऐसे? पापा मतलब समझ लो हम 3 भाई बहन हैं, हाँ। बट बिगेस्ट फैन ऑफ रविंद्रा। ओके, मतलब वो जितना रविंद्र को प्यार करते हैं शायद हम तीनों को भी नहीं करते। एनी पर्टिकुलर रीजन कि कुछ डिमांड नहीं या फिर पोलाइट है? नॉट डिमांड, ही इज वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी केयरिंग। अच्छा, okay. जब बात पेरेंट्स की हो तो एक बाप को क्या चाहिए होता है, अपनी बेटी को अगर सबसे अच्छा रखे तो वो बेस्ट दामाद, फिर कैसे कमाए ना कमाए बेटी खुश है, तो दैट मे बी द रीजन। एंड बिकॉज़ माय हैप्पीनेस आल्सो, सो ही इज वेरी हैप्पी। अच्छा, कभी इनसे झगड़ा हुआ या कोई बात बनी हो तो चुपके से इनकी मम्मी को चुगली करी है? नो। नहीं। अच्छा, मम्मी को क्या करूंगी चुगली करके। इनकी अभी जैसे इनके 8000 फ्रेंड है, तो ऐसे कौन, मतलब आपको क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इनके फ्रेंड इसमें नहीं होना चाहिए? यस। ये आपने करा है इनको? Yes. अच्छा, दैट्स ग्रेट। क्या रविंद्र जैन अभी भी रोमांटिक है और आपको रोमांटिक डेट पे ले जाते हैं? यस। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। कभी पब्लिक में झगड़ा हुआ है? नो। नो, अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, आप भी काफी एकदम कैंडिड रही है, विदाउट अनफिल्टर सब सारी चीजें बताइए, ये भी अनफिल्टर है, काफी अच्छा रहा ये राउंड भी अपना। तो अगला हमारा एक गेम है, पहले उसको डिकोड करना है। मतलब ऑफकोर्स आप दोनों हिंदी मीडियम से, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा, बाकी लोगों के लिए काफी मुश्किल है। कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रविंद्र जी इसको डिकोड कीजिए, लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए उसका मतलब क्या है, और उसी मुहावरे लेकर रोली जी को ताना मारिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं मिला तो आप खंबा नोचे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो वैसे ताना मारिए रोली जी को। मारो मारो, घर पे चल रहा है। ऐसा मोस्टली हमारे यहाँ नहीं होता है, बट जैसे कई बार इसको कुछ हम दोनों का नहीं होता है। जैसे कई बार ये किसी भी प्रोग्राम में जाती है और उधर इसकी जो एक्सपेक्टेशन है और अगर नहीं होती है तो फिर इसको गुस्सा आता है। तो जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा ने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। अब अभी जी आपके लिए है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो मैं आपको म्यांमार का इसका शिफ्ट का एक जैसे हो गया कि यार आपने कहा फॉरेन लेके जाएंगे,
तो क्या बिल्कुल मेरे साथ तो ये बिल्कुल ट्रू है कि मैं जब इंडिया में थी तो मतलब मेरे को फॉरेन कंट्री का बहुत था, और जैसी मैं म्यांमार आई तो मेरे को लगा कि ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, बीच में ही लटक गए। तो आप वो मुहावरा बोलिए फिर रविंद्र जी को। तो कहाँ मुझे लेके? मैं अपने यंग इंडिया से यहाँ लेके आए तो आई फेल्ट लाइक दैट कि आसमान से गिरे और खजूर में आए। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बढ़िया। अब लास्ट से 2 बचे। रविंद्र जी आपका। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। सिर मुंडाते ओले पड़े का मतलब होता है कि आपने कुछ काम शुरू किया और आपको लॉस हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया। तो कई बार जैसे हम लोगों ने कुछ, जब हमारा मकान बन रहा था तो हम लोग कुछ पूरा सामान खरीद रहे थे, तो कुछ खरीदा और उसमें से कुछ गलत आ गया, तो मतलब सिर मुंडाते ही हम लोगों को ओले पड़ गए। बहुत बढ़िया। चलो आखिरी इस राउंड का, भाभी जी आपके लिए। कंगाली में आटा गीला। मीन्स पैसा तो पहले ही नहीं था और आटा और गीला हो गया। हाँ, मतलब सिचुएशन खराब थी और कैसे, और एक ऐसी चीज हुई कि मतलब वो वर्स्ट हो गई। हाँ, इसका मतलब ये तो। हाँ, हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक इसके लिए तो मैं मतलब मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा फेज ही नहीं आया कि कंगाली का आटा गीला। सो दैट्स गुड। आपका Yeah. लाइफ बहुत अच्छा रहा। चलो उसका रिप्लेसमेंट आपको देता हूँ। ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात मीन्स यू कैन टेक का मतलब होता है कि तुम कुछ भी करो, नहीं, रिजल्ट वही का वही है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब ही इज वेरी गुड एट हिंदी। नाउ आई एग्री विथ हिम। हिंदी मीडियम से पढ़े ये। ढाक के 3 पात मीन्स पहले आप कल वॉक किया, फिर जिम गए और फिर भी आपको वजन वजन उतना ही कम होता। नहीं हुआ, मतलब आप कुछ भी कर लो रिजल्ट वही। हाँ, ये बिल्कुल रविंद्र के ऊपर जाता है। ढाक के 3 पात अभी भी अपनी मतलब थोड़ा 10,000 और- स्टेप करते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर भी अभी भी जरूरत है करने की। हाँ, तो 10 साल बाद भी ढाक के 3 पात। बोल रही। तो ये राउंड बहुत ही मजेदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो चलिए अब हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो हमारे एक एक्टिविटी है, हमारे जो आज के स्पॉन्सर्स है रॉयल कॉटन टूर्स एंड ट्रैवल्स, वो काफ़ी अच्छा सर्विस है उनका। आप ज़रूर उसका अनुभव लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल सर्विसेज। आप एनी टाइम कॉल देम, यू विल गेट द पॉजिटिव रिप्लाई। तो एक्टिविटी का नाम है अराउंड द वर्ल्ड विथ रॉयल कॉटन टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो रविंद्र जी, रोली जी, आपसे एक पूछना चाहूँगा, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है ट्रैवल का, हॉलीडेज के लिए? We want to go to now US because we already have visa. ओके, सो यू वांट टू गो टू यूएस ट्रैवल डेस्टिनेशन। Yeah. Maybe our next planning is for US. ओके, सो यूएस के लिए मेरा रिकमेंडेशन है ट्राई द सर्विसेज ऑफ रॉयल कॉटन टूर्स एंड Sure, ट्रैवल्स। ओके, तो एक एक्टिविटी आपको ये स्पिन व्हील जो है करना है, घुमाना है, जहां पर रुकेगा आपको वो मिलेगा। देयर इज 3% ऑफ, 5% ऑफ, 7% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट टिकट टू इंडिया ऑन बेस फेयर। और एक है गिफ्ट हैम्पर। तो देखते हैं आपके आज नसीब में क्या लिखा हुआ है। जैसे रविंद्र जी बोले कि ऑलरेडी भगवान ने लिख चुका है, जो आना है वो मिलना है। तो देखते हैं रविंद्र जी के नसीब में क्या है। स्पिन द व्हील विथ रॉयल कॉटन। 7% ऑफ, हाईएस्ट। तो आपका मेरे ख्याल से द हाईएस्ट टीआरपी फॉर दिस शो, highest discount on base fare to for your next ticket as a family to means couple to India. ठीक है, so you can claim it with Yash Bagadia. Okay. Yes, sure. And he'll hand over the hamper and Thank you so much. Thank you. तो आपने जो गेम में इतना जबरदस्त खेला है, खासकर मुहावरों वाला, एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर रविंद्र जी। Yes, सारे के सारे मुहावरे क्रैक कर दिए। बिल्कुल, सो इट शोज हिज कमांड ऑन द लैंग्वेज। जैसे हम अभी उनको क्रिटिसाइज भी किया हमने कि लोग ऐसे कहते कि आपका इंग्लिश पे कमांड नहीं है, फिर ये सारी चीजें, बट अपनी मातृभाषा में काफी अच्छा कमांड है। सो फॉर यू रविंद्र जी, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस वन। Thank you. Thank you. रोली जी, आपके लिए गिफ्ट फ्रॉम कैंटीन विद दशरथ। Thank you so much. Thank you so much. बढ़िया। तो अब हम अंत की ओर, जिस सेक्शन का नाम है फिर मिलेंगे। तो मतलब हम जरूर मिलना चाहेंगे। सीजन 2 सीजन 3 आता है तो एक नए टॉपिक के साथ आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स सीजन बाय सीजन हमारे टॉपिक चेंज होते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। और मैं बताऊँ जेन्युइनली, मैं अर्चना से बात की, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस शो, तो पहले गेस्ट का नाम आप दोनों का है मुझे। Oh, thank you so much. बिकॉज आपके बिना अधूरा है और मुझे पता है कि आपके शो में ज्यादा टीआरपी मिलेगी बिकॉज विल हैव लॉट ऑफ टॉपिक टू डिस्कस बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन सो मेनी एक्टिविटीज एंड ऑल दिस कम्युनिटी थिंग्स। तो काफी मसालेदार मिक्स कंप्लीट कैंडिडेट दशरथ होने वाला है एंड आई अप्रिशिएट। इन्होंने बहुत सारे जो बोल्ड आंसर दिए, आपने बोल्ड आंसर दिए जो बाकी लोग अवॉइड करते थे,
सो इंडीड इट इज अ कैंडिड विद दशरथ शो. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत अच्छा लगा. थैंक थैंक यू सो मच दर्शक. हमें भी मौका मिला आपके थ्रू कि अपनी बात को रख पाए. जी. एंड जैसे वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट वी आर वेरी हम्बल, वी आर वेरी सपोर्टिंग आल्सो. थैंक यू सो मच. आई एम श्योर आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा. वेरी बेस्ट. And we wish you all the best for your show and hope आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें. धन्यवाद. और आई होप ये मुहावरा मुझे अपने रियल में इस्तेमाल करने का चांस मिले. बहुत बहुत धन्यवाद.